देने से काम हो गया। स्वामी जी कहते हैं वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हरे कृष्णा। देखिए, अभी सुबह हमने देखा, जो सर ने विशेष रूप से बात बताई, गीता का महात्म्य हमने देखा। गीता हमारे जीवन में क्यों आए, क्या जरूरत है। सांख्य योग भी फिर हमने देखा। सांख्य योग में जो बात आई विशेष रूप से कि हम शरीर नहीं शरीरी हैं। सर ने अच्छे से प्रकाश डाला। भगवान ने सबसे पहले ये बात क्यों कही, क्योंकि जब तक हमें ये पता ही नहीं होगा कि हम हैं कौन, तो हम कुछ भी करेंगे तो उसका रिजल्ट गलत ही आएगा। हम सोचते हैं कि मैंने इतना अच्छा काम किया, ये किया, वो किया, फिर भी गलत क्यों हुआ मेरे साथ। इसका एकमात्र कारण है मुझे ये पता ही नहीं मैं हूं कौन और मुझे जाना कहाँ है। जब तक इस बात का पता नहीं होगा तो हम कोई भी दिशा पकड़ेंगे, संभावना यही होगी चूकने की ही होगी। कोई बहुत बहुत कम प्रोबेबिलिटी होगी कि हम सही जगह चुन लें। अंधा होके चलेंगे तो ठोकर खाएंगे। तो इसलिए पहले बताया कि हम हैं कौन। अब जब हैं कौन ये पता लगे तो अब हम कैसे काम करें, क्यों करें, इसका समझ में आने लग जाता है। तो इसलिए भगवान ने ये बात कहने के बाद ही कर्म योग का प्रकरण शुरू किया है। कर्म योग का प्रकरण जब शुरू हुआ, इस अध्याय की जो शुरुआत होती है वो अर्जुन के प्रश्न से ही होती है। अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं, भगवान आप सबसे पहले तो सांख्य योग की बात बताई कि भाई हम शरीर नहीं हैं, शरीरी हैं, और सारी बातें इससे संबंधित बातें बताई। फिर स्थित प्रज्ञ की इतनी प्रशंसा करी है आपने कि ऐसा लग रहा है कि बुद्धि योग श्रेष्ठ है, या फिर मुझे घोर कर्म में आप क्यों लगा रहे हो। अर्जुन क्या कह रहा है कि आपके इन मिले हुए वचनों से, यानी कभी तो आप कहते हैं ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है, सांख्य योग श्रेष्ठ है, और कभी कह रहे हो कि अर्जुन तू युद्ध में लग जा। तो यानी कर्म कैसे श्रेष्ठ हुआ। यदि बुद्धि योग है तो अच्छा है, मैं सन्यासी हो जाऊं, मैं वन में ही क्यों नहीं चला जाऊं, वो तो मैं जाना ही चाहता हूं, युद्ध तो मैं करना ही नहीं चाहता। तो संत यहां कहते हैं कई बार हम जब कुछ निर्णय कर लेते हैं ना, तो वक्ता की बातों का भी अपने हिसाब से मनमाना ही अर्थ लगाते हैं। भगवान कह तो रहे हैं समता की बात, पर अर्जुन उसको समझ रहा है बुद्धि योग, यानी वो समता न समझकर वो समझ रहा है कि ये ज्ञान की बात करें, संन्यास ले लो, ये सबसे अच्छी बात हो सकती है। पर अंत में फिर जैसे भगवान ने कहा तो युद्ध कर, तो अर्जुन को संशय हुआ, भगवान वास्तव में सही बात है क्या। ये मैं तो कंफ्यूज हो गया आपकी बात से कि जाना किधर है, करना क्या है, ये तो बताओ आप। और आपके इन मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि मोहित सी हो रही है, ये अर्जुन का प्रश्न है। तो भगवान कहते हैं बिल्कुल अर्जुन, मैं जो कहना चाह रहा हूं उसका मूल बात अर्थ यही निकल रहा है कि ये मनुष्य एक क्षण भी कर्म किए बिना रह नहीं सकता है। भाई चाहे कितना ही वन में भी चले जाओगे तो कुछ तो करोगे, सन्यास लोगे तो भी कुछ करोगे, पहाड़ चढ़ोगे, जप करोगे, ध्यान करोगे, कुछ तो करोगे। तो करे बिना तो मनुष्य रहता नहीं। इसलिए भगवान गीता में 3 अध्याय के 5वें श्लोक में कह देते हैं, न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। यानी ये मनुष्य एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। तो आप कहोगे साहब अभी तो हम बैठे हैं, क्या कर्म कर रहे हैं, तो सुनने का कर्म तो कर ही रहे हैं। अच्छा, रात को सो जाते हैं तो सोने का भी कर्म होता है, क्योंकि नींद में भी क्रिया होती है, वो भी नींद भी पकती है समय के साथ। सपने भी देखने की क्रिया, कुछ ना कुछ हर क्षण विचार ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे तो यानी कुछ ना कुछ तो हमारे साथ मनसा वाचा कर्मणा कुछ ना कुछ क्रिया शरीर में चलती रहेगी। इसलिए कुछ तो करेगा, तो फिर कुछ ऐसा काम क्यों नहीं करता है जो तेरे लक्ष्य की प्राप्ति करा दे। जब करना ही है तो वो काम करें जो हमें सही दिशा की ओर ले जाए। तो अर्जुन यही प्रश्न करता है, यहां भगवान से यही कहता है, भगवान मुझे एक निश्चित कल्याण की बात बताओ आप। अर्जुन ने पहले 7वें श्लोक में भी दूसरे अध्याय में यही कहा था कि जो है मैं आपकी शरण में हूं, आप मुझे ज्ञान दीजिए और जो मेरा कल्याण का मार्ग है वो मुझे बताओ। यहां भी अर्जुन यही कह रहा है, मुझे मेरा कल्याण का मार्ग बताओ और निश्चित करके बताओ, यानी कोई संशय वाली बात उसमें नहीं हो। अर्जुन इतने प्रश्न करता है गीता में, स्वामी जी बताते हैं फिर भी अर्जुन का पतन क्यों नहीं होता।
भगवान से जूझ रहा है वो बहुत, है ना। भगवान इतनी बात कहते हैं, वो फिर कोई ना कोई नई बात उठा के ले आता है, भगवान से अलग बात कह देता है, नई बात कह देता है, पर फिर भी उसका पतन नहीं होता। कारण कि वो भगवान को छोड़ता नहीं है। जो स्वामी जी खास बात यही कहते हैं कि कैसे भी किसी भी भाव से, जो भागवतम में भी आता है, हम किसी भी तरह से भगवान से लगे रहें बस, चाहे रूठ के लगें, चाहे राजी होके लगें, चाहे प्रेम से लगें। यानी रूठूंगा भी तुझसे, नाराज भी होऊंगा तुझसे, जो कुछ ताने भी देने हैं तो तेरे को ही दूंगा, प्रेम भी करूंगा तो तेरे से, ऐसा जो कर लेता है उसका तो कल्याण हो जाता है। इसके लिए स्वामी जी एक उदाहरण बताते हैं कि एक रेलवे स्टेशन पर रेल के डब्बे खड़े हैं, मालगाड़ी वाले डब्बे, एक में तो हीरे जवाहरात भरे हैं, या मान लो गीता प्रेस की पुस्तकें, कोई भी अच्छी चीज भरी है, और एक में कोयले भरे हैं। अब प्रश्न यह आता है कि अगले स्टेशन पर कौन पहुंचेगा? दोनों डब्बों में से कौन सा पहुंचेगा? हैं? हाँ डॉक्टर साहब, दोनों ही डॉक्टर साहब मिल गए तो उत्तर तो सही आना ही है। इन्होंने एक राय करके कहा जो डब्बा इंजन से जुड़ जाएगा। अब उसमें ये कोई मायने नहीं रखता है कि उसमें कोयले भरे हैं कि हीरे जवाहरात, यानी मायने क्या रख रहा है, जुड़ा हुआ कौन है। तो जो भगवान से जुड़ जाता है वो तो मंजिल को पा जाता है, जो भगवान से नहीं जुड़ता है वो मंजिल पर नहीं पहुंच सकता है। और हम सबको कभी ना कभी भगवान से जुड़ना ही पड़ेगा। हमें अनंत जन्म हो गए, जैसे सुबह ही बात चल रही थी कि हम कब से हैं इस सृष्टि में, हम सदा से हैं। आवाज कम आ रही? मैं तो उल्टा पीछे खिसक रहा था। हम सदा से हैं इस सृष्टि में। तो सदा से हैं का क्या मतलब है? ऐसा कोई समय नहीं था जब हम इस सृष्टि में नहीं हैं, इस शरीर में हैं या किसी भी शरीर में हैं पर रहे हैं, पर फिर भी हमारा कल्याण अब तक क्यों नहीं हुआ? मनुष्य शरीर भी असंख्य बार मिल चुका होगा हमको। शास्त्रों में तो यह भी आया है देवता भी बने होंगे, हो सकता है ब्रह्मा जी भी बन गए हों, पर फिर भी हम इस प्रकृति के राज्य से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इसका एकमात्र कारण है कि उस डब्बे की तरह हो गए हम जो जुड़ नहीं पाया है। आवाज ज्यादा गड़बड़ हो रही है। जो जुड़ नहीं पाया है, तो अब हमें जुड़ना है। तो जुड़ने का कैसे काम बनेगा? जब हम सही दिशा में कर्म करेंगे। इसलिए भगवान अर्जुन को यही कहते हैं, अर्जुन तू जो है कर्म तो करेगा, पर कैसे कर, इसका उपाय इस अध्याय में विशेष रूप से भगवान खोलकर बताते हैं। तो कैसे कर कर्म, इसके लिए जो पहला श्लोक आता है इस अध्याय का, वो यही बात बताते हैं भगवान, यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन, है ना। तदर्थम कर्म कोन्ते मुक्त संग समाच। क्या कह रहे हैं भगवान? यज्ञ कर्मों से अन्यत्र, अर्थात अपने लिए किए जाने वाले कर्मों से यह मनुष्य समुदाय बंधता है। क्या कहा भगवान ने? यज्ञ कर्मों से अन्यत्र। तो यज्ञ कर्म क्या होते हैं? यह प्रश्न आता है। देखो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यज्ञ कर्म है क्या। अगर इसको नहीं समझेंगे, धर्म क्या है इसको नहीं समझेंगे, तो गीता हमें पकड़ में नहीं आएगी। यज्ञ का मतलब क्या है ये तो सब जानते हो आप, हवन करना, ये तो समझ रहे हैं ना आप। पर गीता का यज्ञ शब्द केवल हवन करना नहीं है। गीता में जो विशेष रूप से हवन यज्ञ से तात्पर्य है मनुष्य मात्र का कर्तव्य पालन। और कर्तव्य किसको कहते हैं? स्वामी जी जो बात बताते हैं विशेष रूप से, जो भी व्यक्ति कुछ करने की सामर्थ्य रखता है और जो परिस्थिति उसके सामने आती है, उस परिस्थिति में वो सही कर्म उस परिस्थिति के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर ले। यानी न तो सामर्थ्य से ज्यादा चाहिए, न जो परिस्थिति है उससे कोई नई परिस्थिति पैदा नहीं करनी है। जो परिस्थिति आ गई उसके सामने अपना कर्तव्य कर्म कर देना, यही यज्ञ कहलाता है। इसमें जो खास बात आ रही है, अपने लिए कर्म करने से मनुष्य समुदाय बंध जाता है। हम सब जो फंस रहे हैं, जो बात बता रहे हैं भगवान, बंधन यही बता देते हैं। उसका कारण क्या है कि आज तक हम यहाँ बैठे हुए हैं, तो इसका एकमात्र कारण है हमने सिर्फ और सिर्फ अपने इस शरीर को ही स्वार्थ साधा है। वास्तव में हम अपने आप को पहचान चुके होते तो सच्चे स्वार्थी बन गए होते। अब हम स्वार्थी भी हैं पर सच्चे नहीं हैं, वो भी शरीर के प्रति हो रहे हैं, अपने प्रति नहीं हो पा रहे हैं। तो इसलिए सच्चे स्वार्थ को पहचानने पर ही भगवान कह रहे हैं हम सही कर्म कर पाएंगे। और अपने लिए कुछ भी किया, ये मनुष्य शरीर अपने लिए क्यों नहीं कर सकते?
कारण क्या है, भगवान ने इस मनुष्य शरीर की सृष्टि की रचना कैसे की, अभी आगे आएंगे, जब ब्रह्मा जी के श्लोक आएंगे, ब्रह्मा जी बताएंगे कि सृष्टि रचना कैसे हुई है। तो उसमें भगवान बताते हैं कि सृष्टि रचना की ऐसे की है, और उसमें भी विशेष रूप से मनुष्य एकमात्र प्राणी है जो सेवा कर सकता है, और किसी दूसरे प्राणी में सामर्थ्य नहीं है कि वो सेवा कर दे। आप कहोगे क्या बात कर रहे हो, गाय हमें दूध देती है, पेड़ जो है फल देते हैं, घोड़ा हमें सवारी के काम में आता है, बैल जो है खेतों में जुतता है, इतनी सेवा मनुष्य की कर तो रहे हैं। तो स्वामी जी, आपको लग रहा है ये बात सही है ना? तो इसका उत्तर चाहिए। तो स्वामी जी बताते हैं इसका उत्तर कि ये कर तो रहे हैं, पर ये कर नहीं रहे हैं, इनसे हम करवा रहे हैं। घोड़ा को राजी नहीं है कि आओ मैं जुत गया और मैं आपको लेकर चलूं, हम उस पर जीन कस देते हैं, लगाम लगा देते हैं, तो वो सेवा करता है। गाय को हम दूध दूहते हैं और घर में पालते हैं उसके दूध के लिए, इसलिए गाय हमको दूध देती नहीं, हम निकालते हैं उसका दूध। यानी फल जो है, पेड़ जो फल देता है वो देता नहीं है, उस पर लगते ही हैं खाली। वो ऐसा नहीं है कि हमारे घर आ जाए फल देने के लिए, हम उनसे सेवा ले लेते हैं, वो करते नहीं है। तो मनुष्य मात्र ऐसा प्राणी है जो सेवा कर सकता, बनाया ही मनुष्य को है। इसलिए भगवान ने कहा कि ये सर्वश्रेष्ठ योनि है। इसलिए इस योनि को जो सुबह बात कर रहे थे, सर धर्म अर्थ काम मोक्ष में, कि ये मनुष्य शरीर जो मिला है ये सेवा के लिए ही मिला है। और हमने सबसे ज्यादा गड़बड़ हमने ये कर रखी है कि हम सेवा करने की बजाय लेने के लिए मिला है ऐसा मानकर बैठ गए। पत्नी भी है तो वो मेरी सेवा करे, पुत्र भी है तो वो मेरे लिए है, बेटी भी है तो मेरे लिए है, पड़ोसी भी है तो वो मेरे लिए कर दे, ये सब मेरे लिए है, मैं केंद्र हो गया सृष्टि का। ये जो गड़बड़ आई, पत्नी ने सोचा पति मेरे लिए करेगा, बच्चे सोच रहे हैं माँ बाप मेरे लिए करेंगे, हम एक दूसरे से लेने का भाव रख रहे हैं, यही वास्तव में बंधन का कारण है। और यही ग्रह क्लेश का भी कारण हो रहा है। हमारे घर में जो इतनी अशांति होती है उसका एकमात्र कारण है, स्वामी जी बताते हैं, जिस घर में ये होता है कि तू कर, उस घर में काम का बोझ बढ़ जाता है, काम खत्म नहीं होते कभी। और हर व्यक्ति के मैं कर लूं, तो वहां काम ढूंढने से भी नहीं मिलता है। भाई जिसने पानी पिया है गिलास में, उठ के यदि धो के रख दिया तो अब बचा क्या काम करने वाले के लिए? अपना कर्तव्य यदि हमने कर दिया तो घर की व्यवस्था बहुत समुचित बैठ जाती है। तो मनुष्य मात्र ऐसा है जो सबकी सेवा कर सकता है। इसलिए भगवान ने कहा, पर अगर इसने नहीं की और खुद की करवा ली तो फिर भगवान कह रहे हैं कर्म बंधन में पड़ जाता है। ये भगवान विशेष रूप से अर्जुन को खोल के कह रहे हैं। इसलिए क्या करें अर्जुन, कर्मों से ये मनुष्य समुदाय बनता है। इसलिए हे कुंती नंदन, अब इसमें एक और खास बात आ रही है, क्या कर्मों से बनता है क्या? इसमें कई बार लोग कहते हैं कर्म मात्र बंधनकारी है। इसमें विशेष रूप से पकड़ने की बात है, कर्म बंधनकारी नहीं है। कर्मों में जो हमारी आसक्ति है फल के प्रति, या मान बढ़ाई हो सकती, कुछ भी फल के रूप में कुछ भी जाए किसी कर्म से, वो बंधनकारी है। फल चाह लिया, यानी कुछ भी हमने चाह लिया इस सृष्टि से, तो वहीं हम बंध जाते हैं। स्वामी जी कहते हैं, जैसे मान लो अभी हम सब यहाँ बैठे हैं, सब अपनी अपनी गीता की पुस्तक लेके बैठे हैं, अब सब शाम को हुई, चल दिए, शाम को जाएंगे कमरों में या बाहर घूमने, जब भी मंदिर दर्शन करने, तो यहाँ लौटकर कौन आएगा जिसका कोई सामान, यहाँ कोई गीता की पुस्तक छूट गई, अरे यार मैं तो भूल आया, कमरे में जाके भी भाग के कौन आएगा वापस? जो भूल के गया, बाकी तो कोई। तो जो यहाँ फल की इच्छा रख लेता है कि मेरे को मिलना चाहिए, वही लौटकर संसार में आता है। न तो इसलिए कहते हैं कि ये मनुष्य शरीर जो मिला है, कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक सवारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई। हमें पछताना पड़ता है बहुत समय आने पर, और मनुष्य जन्म पाकर पछताएं, ये समझदारी की बात नहीं है। होश में रहना चाहिए। स्वामी जी यही कहते हैं, सावधानी ही साधना है। कोई नया कर्म नहीं करना है हमें कल्याण के लिए, बस सावधान रहना है कि ये कर्म मैं किस लिए कर रहा हूं, पर्पज पता होना चाहिए। गीता में उद्देश्य पे जोर दिया है, फल को त्यागने की बात कही है। ये दो बात हमें ऐसा लगता है कि विरोधाभासी नहीं। उद्देश्य यदि वो है, फिर हम कुछ भी कर्म करेंगे वो बंधनकारी नहीं हो सकता है। उद्देश्य यदि मैं स्वयं हो गया, अपने शरीर का पालन पोषण हो गया, ये आसुरी वृत्ति है जो बंधन का कारण बनेगी। गीता में भगवान कई तरह से कहते हैं, 16वां अध्याय आएगा जब भगवान और भी बताएंगे इसको खोल के कि ये कैसे बांधता है। 14वें अध्याय में भगवान गुणों के माध्यम से बताएंगे कि हम कैसे शरीर की आसक्ति हमको कैसे
बांध लेती है, फलाशक्ति कैसे बांधती है। तो इसलिए कहा, फिर भगवान कहते हैं कि ये प्रजापति ब्रह्मा ने जो है इस सृष्टि की रचना कैसे करी है। तो भगवान आगे कह रहे हैं, इसलिए तू हे कुंती नंदन आसक्ति रहित होकर उस यज्ञ के लिए ही कर्तव्य कर्म कर। प्रजापति सृष्टिकर्ता ने सृष्टि के आदि में यज्ञ सहित प्रजा का निर्माण कर कहा। यज्ञ सहित का मतलब है मनुष्यों के कर्तव्य कर्म निर्धारित करते हुए, और कर्तव्य कर्म केवल मनुष्यों के लिए ही है, और सारी योनियां भोग योनियां हैं, कर्म योनि नहीं है। इसलिए उनके कोई कर्तव्य भी नहीं है। कोई शेर यदि गाय को मारता है तो कोई ये नहीं कहते कि साहब ये पापी हो गया, इसको पाप भी नहीं लगता उसको हिंसा का, पर मनुष्य मात्र को लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि मनुष्य पे जिम्मेदारी है, उसके कुछ कर्तव्य निर्धारित किए हैं। इसलिए कह रहे हैं प्रजा यज्ञ सहित प्रजा का निर्माण किया, और फिर कहे इस यज्ञ के द्वारा तुम वृद्धि को प्राप्त हो। यज्ञ को मतलब अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा हम अपनी उन्नति कर सकते हैं। उन्नति का मतलब है मनुष्य शरीर से आगे बढ़ें। आगे बढ़े मतलब मोक्ष की ओर जो बात आई, तुलसीदास जी ने कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवत प्राप्ति कह दो, कल्याण कह दो, भगवान का प्रेम कह दो, भगवान का धाम कह दो, कुछ भी कहो, मतलब एक है, इस संसार चक्र से बाहर निकल जाएं हम। तो इसलिए भगवान ने कहा तुम इस तरह इस यज्ञ के द्वारा तुम वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम्हारे लिए इच्छित कामनाओं का पूर्ण करने वाला हो। अब कामना करने से पहले कामना किसकी की जाए ये समझना बहुत जरूरी है। केवल कामना, भगवान ने कह दिया कामना क्या होनी चाहिए, अपने कल्याण की कामना कामना नहीं है, किसी दूसरे की सेवा की भावना कामना नहीं है। कामना है सिर्फ अपने लिए। स्वामी जी इसको लिए ही कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति वस्तु पदार्थ से अपने लिए सेवा चाहना कामना है, और किसी व्यक्ति वस्तु पदार्थ की सेवा कर देना, उसका भला चाहना, ये कामना नहीं है। भगवान खुद भी अर्जुन से कहेंगे 10वें अध्याय में कि अर्जुन से कहेंगे मैं तेरे हित की कामना से ये बात कहता हूं। यानी दूसरे का हित जो होता है वो कामना नहीं होती है। इसमें फिर भगवान आगे कहते हैं सृष्टि में जीने का तरीका क्या है। भगवान कहते हैं परस्परम भावयन्तः श्रेय परमाप्स्यत। हम एक दूसरे के साथ सहयोग करके चलें। ये जो परिवार में विघटन हो रहा है ना आज, उसका एकमात्र यही कारण है कि हम परस्परता भूल गए। सिर्फ मेरा ही भला हो, मैं ही आगे बढ़ूं, मैं ही श्रेष्ठ कहलाऊं, जहां भी मैं बैठता हूं अपने आप में श्रेष्ठता का भाव लाता हूं, परस्परता का भाव नहीं ला पाता। इसलिए तरक्की तो हो सकता है मनुष्य कर ले, पर वो पहुंचता कहीं भी नहीं है। कहते हैं ना आगे तो बढ़ जाओगे पर साथ वाले छूट जाएंगे, परिवार छूट गया। आज इसी के कारण ये अलगाव परिवारों में बढ़ रहा है, और इस अलगाव की वजह से ही हम सब समृद्ध होते हुए भी बहुत असुरक्षित महसूस करते हैं, भावनात्मक रूप से बहुत कमजोर महसूस करते हैं। कमी कुछ नहीं है, पर फिर भी वो जो एक संबल होता है अपनों का, वो अपने साथ नहीं रहा। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं ये परस्परता की भावना हमारी खो गई। हम गीता भारत देश में है हमारे लिए, पर हमने गीता का साथ नहीं किया। भाई गीता ग्रंथ किस किस के घर में पड़ा है? किस किस के घर में है पुस्तक गीता की? लगभग सबके है। और पढ़ी किस किस ने है? अब हाथ नहीं उठे ना, कम उठे, बहुत अच्छी बात है। पढ़ी है तो बहुत ही अच्छी बात है, और आपने पढ़ी है इसीलिए शायद आप यहां तक पहुंच गए। नहीं, जिनके घर पर पुस्तक रखी है यानी पढ़ी है पर पढ़ी नहीं है, तो वो कहीं भी नहीं पहुंचे हैं। जो पुस्तक हाथ में लेता है वही गीता की सेमिनार में, गीता की जिसकी उत्कट अभिलाषा जागृत हो जाती है ना, जो पुस्तक उठाता है उसका अनुभव मैं बताऊं आपको। पुस्तक जब हम हाथ में लेते हैं, आप सबका भी यही अनुभव आएगा, जब हम पुस्तक हाथ में लेते हैं, पढ़ते हैं, तो कुछ समझ में नहीं आता। शुरू शुरू में तो बड़े उत्साह से सुन लेते हैं ना, कहीं पे आजकल तो मीडिया में आता है सब गीता भारत का ऐसा ग्रंथ राष्ट्रपति भी दे रहे हैं, प्रधानमंत्री दे रहे हैं। यार अपन तो पढ़ के देखें, और लाए और पढ़ा तो एक ही दिन में हवा निकल जाती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये क्या शब्द लिख रहे हैं, ये क्या हो रहा है। और जिस दिन ये बेचैनी हो जाती है कि मैं इसको समझ क्यों नहीं पा रहा, मैं समझना चाहता हूं, उस दिन ये संदेश भगवान तक पहुंच जाता है। उसका ही फल होता है कि हम किसी न किसी ऐसी जगह जा बैठते हैं, भगवान ले जाते हैं कैसे भी घेर घार के, तो हम गीता हमारे को समझ में आने लग जाए, ऐसे संतों की वाणी के सम्मुख हमको कर देते हैं। अब हम यहाँ जो भगवत गीता समझ रहे हैं
उसका एकमात्र आधार है स्वामी रामसुख दास जी, जिनकी ये टीका है साधक संजीवनी। इसके आधार पर ही जो नोट्स तैयार किए हैं, क्लास का कोर्स रूप में जो चलता है, वो पुस्तक भगवत गीता जीवन संगीत आपके हाथ में है सबके। इसी आधार पर 1 साल का कोर्स भी चलता है। यहाँ गीता के कोर्स में ऐसे कितने लोग हैं जो नहीं जुड़े हुए हैं, अभी तक गीता की क्लास में नहीं आ रहे हैं? बस इतने 8-10 लोग ही हैं जो गीता नहीं पढ़ रहे हैं, बाकी सब कोर्स में जुड़े हुए हैं, गीता परीक्षा अभियान से जुड़े हुए हैं। ये तो बहुत है, आप तो सुबह हाथ खड़ा है, जब तो बहुत कम लोग थे। है सर? अच्छा, आने वाले के लिए करा रखा है, बहुत अच्छी बात है। और अभी तो मौका है, अभी ये दिसंबर का महीना ऐसा है, और अभी कौन सा महीना चल रहा है? नवंबर, है ना? और हिंदी महीना कौन बता सकता है? मार्क्सिस। मार्क्सिस महीने की क्या खास बात है? ये जो भगवत गीता हम सुन रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण ने इसी महीने की जब एकादशी आएगी 11 दिसंबर को, गीता जयंती जिसको कहते हैं, उस दिन इसी महीने में इसी एकादशी को भगवत गीता अर्जुन से कही थी। तो उसी महीने में हमको सुनने को मिल रही है, तो कोई ना कोई हमारा पुण्य जागृत हुआ है, कोई ना कोई हमारी उत्कट अभिलाषा, भगवान का आशीर्वाद विशेष रूप से हम पे बरस रहा है। तो हम यहाँ बैठ पा रहे हैं वृंदावन की भूमि में बैठकर, है ना? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। गीता तो हो सकता है सब सुनते हो, इस वृंदावन की महत्ता भगवान राधा कृष्ण की वजह से ही नहीं है, इसकी उससे भी ज्यादा महत्ता जो बनी हुई है, यहाँ जो संत विराज रहे हैं, उन संतों के तप करने से, भगवान का भजन करने से, यहाँ जो इस वातावरण में ओरा हो रखा है इस तरह का, वो ओरा हमारे साथ इस तरह का काम करता है कि हम समझने की बुद्धि तो चाहे 1 रुपए की रखते हो, पर वो 100 रुपए की बात हमको समझा देती है। हम यहाँ बैठकर सुन रहे हैं ना, इससे बहुत फर्क पड़ता है। हम घर पे आप पढ़ लेना, गीता की पुस्तक आपके पास होगी, आप 15 मिनट आधा घंटे से ज्यादा उसका साथ नहीं कर पाओगे यदि यहाँ पहले समझ नहीं होगी तो। और यहाँ बैठकर सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक आप बैठ पाएंगे, कितनी बड़ी बात नहीं लगती आपको? हमें तो बहुत ताज्जुब होता है, कई बार ग्रुप में बहुत वृद्ध लोग भी बैठे रहते हैं जो घर पे हो सकता है घंटे 2 घंटे से ज्यादा कहीं टिक नहीं पाते हो, पर यहाँ भगवान का देखो कैसी शक्ति प्राप्त होती है, और सारा दिन आराम से बैठकर सुन लेते हैं। जवान आदमी तो फिर भी ऊँघते हैं, वो ऊँघते भी नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि अब सुन लें, अब समय नष्ट करने का नहीं है। तो ये भगवान ने कहा, भगवान प्रजापति ब्रह्मा जी ने कैसे सृष्टि की रचना की, तो अब उसी के अनुसार हमें कर्म जीवन में करना चाहिए। पर इस कर्म करते हैं तो बाधा क्या आती है, हम कर क्यों नहीं पाते हैं? इसमें जो दिक्कत है, फिसल कहाँ हो जाती है, चिकनाहट कहाँ है जहाँ फिसलन हो जाती है? तो वो भगवान बताते हैं, सावधान करते हैं अर्जुन, इंद्रिय के अर्थ में, अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में मनुष्य के राग और द्वेष व्यवस्था से, यानी अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके पारमार्थिक मार्ग में विघ्न डालने वाले हैं। पारमार्थिक मार्ग का मतलब क्या है? वो ही श्रेय का मार्ग जो अर्जुन कह रहा है। अर्जुन बार बार इस अध्याय के शुरुआत में भी कह रहा है, दूसरे अध्याय में भी यही कहा, मुझे श्रेय बताओ। श्रेय से उल्टा दूसरा मार्ग कौन सा होता है? प्रेय का। तो प्रेय का मार्ग तो हम सब ने अपना ही रखा है। प्रेय मतलब होता है मान बढ़ाई, धन संपत्ति, परिवार में अच्छा सब कुछ बना रहे, खाना पीना सब बढ़िया चलता रहे, मनचाहा होता रहे, ये सब क्या है? प्रेय। पर अर्जुन ने कह दिया, भगवान प्रेय की बात मत करो। पहले अध्याय में अर्जुन ने कह दिया था, न मुझे राज्य में सुख है, न त्रिलोकी का राज्य मिल जाए तो भी ये मेरा जो दुख है इससे चला जाएगा, ये मैं अनुभव नहीं कर पा रहा हूं। तो आप मुझे वो बात बताओ जो श्रेय की बात हो। तो भगवान कह रहे हैं, ये श्रेय की बात में बाधा सबसे बड़ी क्या है? राग और द्वेष। राग और द्वेष का क्या मतलब होता है? संसार में हमें कुछ चीज अनुकूल लगती है, ये राग, हम उसको पाना चाहते हैं, जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, जो हमें प्यारा लगता है, वो क्या हो गया? राग। और द्वेष का मतलब जो हम पसंद नहीं करते, जिससे हम दूर हटना चाहते हैं, ये होता है द्वेष। तो ये राग और द्वेष ही संसार में फंसाने वाला है। वास्तव में देखो, राग और द्वेष होता कहाँ है? केवल और केवल संसार की चीजों में ही होता है। तो भगवान कह रहे हैं, हम जो पहले दूसरे अध्याय में भगवान कह चुके हैं, समत्वम योग उच्यते। अर्जुन, समता ही योग है। ये समता का मतलब होता है संसार मिले या ना मिले,
उसके प्रति उत्कट अभिलाषा नहीं है। भगवान मिले, शरीर रहे या ना रहे, भगवान मिल जाए, कल्याण की प्राप्ति हो जाए, ये जिसका उत्कट अभिलाषा हो जाती है, उसके मार्ग में ये राग द्वेष काम नहीं करते। जैसे बात आती है, एक उदाहरण के साथ समझते हैं राग द्वेष कैसे चला जाता है, अच्छा और बुरा क्यों नहीं पसंद आता है। एक जो पहले उदाहरण सुना हुआ है वही चर्चा करते हैं। एक व्यक्ति है, उनको समाचार मिलता है कि उनका पुत्र जो है बंबई में पढ़ रहा है और उसका जो है आज मोटरसाइकिल पे जा रहा है, एक्सीडेंट हो जाता है। उसका दोस्त फ़ोन पे खबर देता है कि अंकल ऐसे हुआ, उसके लग गई है, अस्पताल में भर्ती है, वैसे वो ठीक है, बस आपको सूचना दे रहे हैं। अब ऐसी सूचना सुनते ही पिताजी को क्या लगेगा, मैं तुरंत बंबई पहुंचने का भाव आ जाता है सबके मन में, तुरंत बंबई पहुंचूं, देखूं मेरी आंखों से वास्तव में स्थिति है क्या, पैसे वैसे लेके जो भी है डॉक्टरों से संपर्क करके बात करके बंबई में कि मैं आ रहा हूं तुरंत। अब वो देखते हैं वैसे तो बहुत अच्छे समृद्ध हैं, फ्लाइट को ढूंढते हैं तो फ्लाइट है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। तुरंत रेल में रिजर्वेशन की बात आती है तो देखते हैं फर्स्ट क्लास, थर्ड क्लास, सेकंड क्लास, किसी में भी कोई रिजर्वेशन भी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि 2 दिन पहले तो कुछ उपलब्ध नहीं हो रहा, कल जाना है तो आज कुछ भी उपलब्ध नहीं है 1 दिन पहले। तो अब क्या करेंगे, जो भी ट्रेन जा रही है उस ट्रेन में वो व्यक्ति जाकर बैठेंगे, रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, टिकट लेंगे, बस जनरल का दे, लोकल का दे, कोई सा जो जा रही है उसमें बैठेगा। अब वो न तो ट्रेन देख रहा है, न तो उसको राग है ट्रेन से, अब वो अंदर जाके बैठ गया, जनरल के डिब्बे में बैठा है, सीट भी नहीं मिल रही है, अपनी अटैची को एक जगह रख के उस अटैची पे ही बैठे हैं। अब लोग धक्का मुक्की भी कर रहे हैं, कोई पैर भी चीत रहा है, अब उनका किसी के प्रति कोई ध्यान है, न तो राग है न कोई द्वेष है ना। तो ये कब जा रहा है, जब लक्ष्य दृढ़ हो गया कि मुझे वहां पहुंचना है। तो जिसके जीवन का लक्ष्य दृढ़ होता है उसको परिस्थितियां परेशान नहीं करती। वो ये नहीं कहता कि ऐसा हो गया इसलिए मैं नहीं आया, ऐसा हो गया ये खाना नहीं मिला था इसलिए मैं लेट हो गया, ये सब इस कारण से मेरी अव्यवस्था हो गई। वो कोई बहाना नहीं ढूंढता, वो केवल चल देता। हमारे यहाँ कहते हैं काम न करने के तो 1000 बहाने होते हैं, करने का एक ही तरीका होता है, बस उठ के चल दो। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं इस राग और द्वेष में हम फंसे नहीं, ये राग और द्वेष ही वास्तव में पतन करने वाले हैं। तो अब इस राग और द्वेष पे नियंत्रण कैसे किया जाए, इसका क्या उपाय है, ये अर्जुन के मन में प्रश्न आता है। और इसकी जो खास बात आती है, अर्जुन कहता है भगवान आपने जो कल्याण की बात बताई ये समझ में भी आई है, अच्छी भी लगी है, और आपको भी अच्छी लगी होगी, लगी या नहीं। तो अब मन में ये प्रश्न आता है कि ये अच्छा मार्ग है, हम समझ भी गए, फिर भी चलना चाहते हुए भी चल क्यों नहीं पाते हैं इसमें। हम अधर्म का आचरण करना नहीं चाहते हैं फिर भी हो क्यों जाता है। मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता फिर भी मैं किसी का दिल दुखा क्यों देता हूं। मैं गलत करना नहीं चाहता फिर भी मैं गलत बोल क्यों देता हूं, किसी के साथ गलत कर क्यों देता हूं। हमारी सबकी है ना, मैं चाहता तो नहीं था फिर भी गुस्सा आ गया, मैं चाहता तो नहीं था, यानी हम सब अच्छा ही करना चाहते हैं, समाज में अच्छा ही कहलाना चाहते हैं, फिर भी गलत काम हो क्यों जाता है, हम पाप का आचरण कर क्यों लेते हैं। तो ये अर्जुन का प्रश्न है। अगले श्लोक में अर्जुन यही कह रहा है, हे अर्जुन बोले हे वाष्णे, वाष्णे शब्द यहां ना आपको क्यों बोल रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण जिस वंश में है, यदुकुल के जिस वंश में है उसको वृष्णि वंश बोलते हैं, इसलिए वृष्णि वंश के, इसलिए क्या पुकार रहे हैं, हे वाष्णे। फिर ये मनुष्य न चाहता हुआ भी जबरदस्ती की लगे की तरह किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता, यानी हम ना चाहते हुए भी पाप का आचरण करते क्यों हैं। कौन है जो हमें धक्का दे देता है, हमें पता ही नहीं लगता और हमको ढकेल देता है। चोर से भी पूछो, कोई हत्यारे से भी पूछो, इतना तो मैं हत्या तो नहीं करना चाहता था इस आदमी की, पर हो गई। मैं ऐसा तो नहीं करना चाहता था फिर भी हो गया, गाली देना नहीं चाहता था, उसके थप्पड़ मारना नहीं चाहता था फिर भी मेरे द्वारा, तो ये कौन करवा देता है। मैं उसको खरी खोटी सुनाना नहीं चाहता फिर क्यों हो गया मेरे से ऐसा। तो भगवान इसका उपाय बता रहे हैं, इसका कारण बता रहे हैं। रजोगुण से उत्पन्न ये काम, अर्थात कामना ही पाप का कारण है। कामना किसकी, अपने सुख चाहना ही वास्तव में मेरी बात बनी रहे, मेरा सुख बना रहे, इस सुखासक्ति के कारण ही सारे पाप होते हैं। और ये सुखासक्ति ही भगवत प्राप्ति यानी कल्याण के मार्ग पर हमको चलने में बाधा उत्पन्न करती है। ये मूल बाधा है। जब तक मैं अपना स्वार्थ, अपने शरीर का स्वार्थ चाहता रहूंगा, ये जो कामना है, भगवान कह रहे हैं कामना ही पाप का कारण है। और ये काम ऐसा है कि ये ही क्रोध में परिणित हो जाता है। अर्जुन, हमें क्रोध कब आता है,
जब हम कुछ चाहते हैं किसी व्यक्ति से और वो नहीं करता है तो हमारे भीतर क्रोध उत्पन्न होता है, और यदि वो कर देता है तो लोभ उत्पन्न होता है और करे, अब तो रोज ही करे। कई बार तो लोग कहते हैं यार मैं कर तो दूं पर फिर ये तो पीछे ही पड़ जाएगा कि अब रोज तू ही कर, है ना। तो ये लोभ भी उत्पन्न होता है। तो कामना उत्पन्न होती है, 1000 मिले तो किसकी, अब तो 10,000 मिलने चाहिए, 10,000 मिल गए तो लाख, लाख हो तो करोड़, मतलब कहीं भी रुकती नहीं है। ये भगवान आगे कह देते हैं कि अर्जुन ये कामना बहुत खाने वाली भी है। ऐसा नहीं है कि हम कामना एक आध पूरी कर लो, चलो पूरी कर लेते हैं मान ही जाए, पर जितनी पूरी करते हैं उतनी ज्यादा ये बढ़ती जाती है। शास्त्रों में उदाहरण आता है कि जैसे हवन कुंड होता है, उसको हम अग्नि में, उस अग्नि में घी डालना चाहें और सोचें आग बुझा दें, घी गीला होता है, डाल दिया तो क्या आग बुझेगी, अग्नि तो और ज्यादा। ऐसे ही हम इस मन की जितनी कामना पूरी करते हैं और ज्यादा इसकी लिस्ट बढ़ती ही जाती है। तो ये जो बात है भगवान कह रहे हैं कामना बहुत खाने वाली है और महापापी है। यानी आज तक जिसने भी जो भी पाप किया होगा किसी न किसी कामना की वजह से ही हुआ है। तो ये कामना ही नित्य वैरी है मनुष्यों की। इसलिए भगवान कह रहे हैं इस विषय में तो इस कामना को ही वैरी जान। तो ये कामना बस में कैसे हो भगवान कह रहे हैं ये कामना उत्पन्न कहां से होती है। भगवान गीता में कहते हैं प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। ये कामना कहां उत्पन्न हो रही है, मन में उत्पन्न होती है। तो ये मन, बुद्धि, इंद्रियां ये है क्या, इस सिस्टम को समझें ताकि तब पता लगे ये कामना बैठी हुई कहां है, ताकि हम इसको निकाल कर फेंक सकें। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन ये जो स्थूल शरीर है हमारा, इसकी तुलना में जो इंद्रियां हैं ज्यादा सबल है। यानी ये जो शरीर है इसके ज्यादा इतनी वो उत्पन्न नहीं होती इच्छाएं जितनी जैसे आंखें देखना चाहती है, इंद्रियां ज्यादा बलवान है, कान सुनना चाहते हैं, हाथ पैर चलना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, नाक अच्छी खुशबू लेना चाहता है। तो इस शरीर की तुलना में तो इंद्रियों में काम ज्यादा प्रकट होता है। और इंद्रियों से भी ज्यादा कहां प्रकट होता है, भगवान कहते हैं मन में प्रकट होता है। मन में कैसे प्रकट होता है, इंद्रिय अभी आप यही है, कान सबके यहीं रखे हुए हैं, आंखें भी खुली है। यदि अचानक ध्यान कल की किसी बात पर आ गया, घर की याद आ गई और वो काम करना था या नहीं करना था ऐसी बात हो गई, तो जैसे ही ऐसी बात याद आ गई आप बैठे तो यही हैं और सुनना बंद हो जाएगा और आंखें खुली है पर दिख भी यहां नहीं रहा। इसका मतलब इंद्रियों की तुलना में भी मन ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा सूक्ष्म। सूक्ष्म का मतलब है वो पकड़ में नहीं आ पाता, समझ में नहीं आता। और फिर उससे भी आगे भगवान कह रहे हैं इस मन से भी ज्यादा बलवान बुद्धि है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है भगवान, फिर तो हम काबू में कर लेंगे। तो भगवान यहां सावधान कर रहे हैं, और बुद्धि से भी पर, बुद्धि से भी ऊपर कौन है, कामना है। तो ये तो हद हो गई, फिर तो हमारे पास यही तो सामान था, ये शरीर था, मन बुद्धि थी, इंद्रियां थी, अब इसके अलावा और इसको बस में कैसे करें, ये तो इनसे भी ऊपर बैठा है, तो कैसे पहुंचा जाए, कुछ और है क्या हमारे पास, बताओ आप। पीछे किसी ने बोला तो है, स्वयं है। आप अपने आप को भूलो मत। जैसे जब पहला अध्याय होता है ना, आप पढ़ना अपनी पुस्तक में, दुर्योधन जो है सारी सेना का वर्णन करता है, सामने वाली, मैं पांडव पक्ष की सेना का वर्णन करता हूं, मैं अपने पक्ष की सेना का, सबका वर्णन करता है। उसको भगवान कहीं नजर नहीं आए श्री कृष्ण कि वो भी सामने है। ऐसे ही हम सबको दिखता है, सब कुछ इंद्रियां हाथ पांव दिखती है, पर मैं स्वयं भी इस शरीर में विराजमान हूं, हमारी अपने ऊपर दृष्टि ही नहीं जाती। तो जैसे बहन जी पूछ रही थी अपने आप को हम कैसे जाने, तो शास्त्रों में आया विज्ञातार मरे केन विजानियेत, है ना, उपनिषद में आया ये मंत्र कि अपने आप को अपने आप से कैसे जाना जाए। तो ये अनुभव की चीज है, जैसा सर ने बहुत अच्छी तरह से बताया था कि हम अपने आप को अनुभव करते हैं ना कि मैं हूं, हम अपने आप को हमेशा अनुभव करते हैं, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते, नींद में भी हमें पता होता है मैं हूं। स्वामी जी कहते हैं आप कौन हो, अगर बहुत गहरी नींद भी आई होती है, गाढ़ नींद जिसको कहते हैं, चाहे सुसुप्ति भी हो रखी हो, बेहोशी की जैसी अवस्था, क्लोरोफॉर्म सुंघा देते, इतनी गहरी भी नींद आई हो, पर सुबह या उठने के बाद वो कहता है आज तो बहुत गहरी नींद आई, कुछ पता नहीं लगा। इसका मतलब इंद्रियों से उसका संबंध विच्छेद हो गया, न तो कोई आवाज सुनी, न कोई विचार हुआ, न बुद्धि में कोई, मन में कोई स्वप्न आया, कुछ नहीं। फिर भी मैं कह रहा हूं कि मैं बहुत गहरी नींद सोया। ये कौन कह रहा है कि मैं बहुत गहरी नींद, तो ये जो कह रहा है वही हम हैं। यानी जो इंद्रियों से लिंक होना जरूरी नहीं है उसको अपना अनुभव करने की।
हमें एक ऐसा हो सकता है संशय हो जाए, ये दुनिया है कि नहीं, ये वृंदावन है कि नहीं, ये हॉल है कि नहीं, गीता की सेमिनार है कि नहीं, पर ये तो हमें सदा संशय रहित रहता है कि मैं हूं, बाकी कोई है या नहीं। किसी भी चीज पे शंका की जा सकती है, पर मैं हूं इस पे हमें कभी भी शंका नहीं होती। तो अपने द्वारा ही, यानी जिस दिन हम अपने स्वरूप को पहचान जाएंगे और अपने लक्ष्य पर दृढ़ हो जाते हैं, तभी हम वास्तव में काम को जीत सकते हैं। तो ये भगवान ने काम को जीतने का उपाय बताया है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये तीसरा अध्याय पूरा हुआ। अब चौथा अध्याय है ज्ञान कर्म संन्यास। तो उस अध्याय में, जो पिछले अध्याय में तो भगवान ने कर्मों का बताया, इसमें कर्मों का और भी ज्यादा गहनता से विश्लेषण करेंगे भगवान, जिसके संबंध में आप पिछले सेशन में प्रश्न भी कर चुके हैं। कर्म और प्रारब्ध काफी कुछ खुल चुका है, तो वही फिर भी संशय हो सकता है नहीं गया वो बहन जी का जिन्होंने प्रश्न किया, क्योंकि भगवान इसमें बताएंगे इस अध्याय में गहना कर्मणों गति, कर्मों की गति बहुत गहन है, हमारी बुद्धि से हम इसको समझ नहीं सकते हैं। इसलिए जो कहते हैं, इसीलिए समझाते हैं, शास्त्र यही कहते हैं, महाजनो येन गतः स पंथा। अपने कर्मों की ओर तरफ मत देखो, पर जो संत लोग, महान लोग जो काम कर गए, उनके अनुसार यदि हम जीवन में आचरण लाएं, उनके अनुसार अपना जीवन बताएं और बिताएं, तो वास्तव में हम अपना कल्याण कर सकते हैं। और कर्मों का भार तो कोई भारी है ही नहीं। सर ने बताया कि एक क्षण में भी लुप्त हो जाते हैं, कर्मों की सत्ता है ही नहीं। पर ये भ्रम जो है ये तभी मिटेगा जब जिन्होंने पहले भ्रम मिट लिया है उनके अनुसार हम अपना जीवन यापन करें, उनके बताए अनुसार। भाई जो वृंदावन आया हुआ है, जो मान लो यहाँ पहुंचा हुआ है, कल शाम को जब हम आ रहे थे तो हम ये आया कि अपन को जाना कौन से इस जगह है, तो बताया साहब उस स्थान पर जाना है। तो वो है कहाँ पे? तो भाई जो पहुंचा हुआ है उससे पूछ लो। तो हमने तुरंत गौरांग पाल जी सर को फोन किया, गौरांग पाल जी कहाँ है? वहाँ है। मैंने कहा लोकेशन, तो उन्होंने तुरंत लोकेशन भेज दी। तो हम अपने आप यहाँ, तो पुराने अपने गुरु लोगों ने क्या लोकेशन भेजी है, ये एक शास्त्र ही हमको लोकेशन के रूप में दे दिए। ये जीपीएस है ना, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, ये गुरु पोजीशन सिस्टम कर लो इसको, है ना। ये गुरु कहाँ विराजमान है वहां पहुंचना है हमको। तो इस तरह से जीपीएस गुरु शास्त्र दे रहा है, उसके अनुसार हम चलें तो हमारा मार्ग सुगम हो जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं ज्ञान बता दिया, कर्म और संन्यास योग के बारे में इसमें भगवान विशेष रूप से बताएंगे। तो इसमें जो शुरुआत होती है वो विशेष श्लोकों से हो रही है। इस अध्याय की जो हम देख रहे हैं, इसमें भगवान 5 विशेष श्लोक बोलते हैं। अभी चौथे अध्याय के 6 से लेकर 10वें श्लोक तक। ये आप लिख लो, चाहे कौन सा श्लोक बोल रहा हूं, या तो दिमाग में लिख लो या किताब कॉपी में। चौथे अध्याय के 6 से लेकर 10वें श्लोक तक ये 5 श्लोक हैं। स्वामी जी बताते हैं जो भी कल्याणकामी हैं, जो भी कल्याण चाहते हैं, भगवत प्राप्ति चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, कम से कम मनुष्य शरीर तो बना रहे, इससे तो पीछे गति ना हो। आजकल गाड़ियों में एक सिस्टम आ गया, हिल असिस्ट सिस्टम। क्या करता है वो गाड़ी को पीछे नहीं जाने देता। कई बार होता है ना, जो गाड़ी चलाते हैं उनको पता होगा एक्सीलेटर और ब्रेक, क्लच कार ब्रेक का कॉम्बिनेशन बिठाना पड़ता है, नहीं जरा सा भी चूप गाड़ी पीछे ही जाती है उनकी, बेचारे ले जा नहीं पाते, फिर ले जाके पीछे पत्थर रखते हैं वो। पुराने समय में तो, आजकल जरूरत नहीं है, हिल असिस्ट सिस्टम आ गया, पीछे नहीं जाएगी। तो ये हिल असिस्ट सिस्टम है, ये रोड़ा आ गया, गाड़ी पीछे नहीं जाएगी। अब ये 5 श्लोक यदि हमने पकड़ लिए तो हमारा काम बन जाएगा, है ना। जहां है ना उससे पतन तो होगा ही नहीं, पतन का ही डर लगता है ना हमको। ऐसा करेंगे तो क्या होगा, वैसा करेंगे तो कहीं उल्टा तो नहीं हो जाएगा इसका फल। स्वामी जी कहते हैं उल्टा तो होगा ही नहीं, पीछे तो जाओगे ही नहीं। तो ये 5 श्लोक, ये जीवन का बीमा के नाम से स्वामी जी कहते हैं इसको। बीमा मतलब समझ रहे हैं ना? बीमा का मतलब होता है कि जो कोई चीज अगर नुकसान हो जाए तो बीमा विभाग क्या करता है, उसकी कीमत हमको भरपाई कर देता है, ताकि हम वापस उस चीज की प्राप्ति कर लेते हैं। ऐसे ये 5 श्लोक जीवन का बीमा है, यानी कम से कम मनुष्य शरीर रहेगा। और स्वामी जी तो यहां तक कह देते हैं, और दूसरे संत भी इसकी स्पष्ट व्याख्या करते हैं, इसकी अनुशंसा करते हैं कि जो व्यक्ति यदि भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से इन 5 श्लोकों को रोज बोल लेता है, तो हमारे शास्त्रों में आया है कि उसके यहाँ यमराज जी के यहाँ चर्चा नहीं होती। भगवत गीता किंच ददीता गंगा जल्लव कणिका पीता सकृतपि येन मुरारी समर्चा तस्य यमेन क्रियत, तस्य यमेन पता है कुछ है, हाँ, मतलब भगवान यमराज के यहाँ उसकी चर्चा नहीं होती। जो क्या काम कर लेता है,
थोड़ी सी भगवत गीता पढ़ लेता है, थोड़ा सा गंगा जल का आचमन कर लेता है, बस ये 2 काम बताएं। ये अगर 2 काम कर लें तो यमराज के यहां नहीं जाना पड़ेगा। यमराज के यहां नहीं जाना पड़ेगा मतलब नरक और स्वर्ग दोनों से हट गए हम। तो फिर बच्चा कौन सा रास्ता? भगवत धाम ही बचता है फिर, है ना। तो ये जो, और 5 श्लोक रोज बोलने, तो भगवत गीता तो पढ़ ली, 5 श्लोक तो पढ़ लिए, और थोड़ा सा और अपने ऊपर कल उपकार करें, अपने ऊपर भला, अपना थोड़ा एहसान करें अपने ऊपर कि गंगा जल की एक बोतल भी, सीसी भी अपने घर में रख लें। गंगा जल इतना महत्वपूर्ण है। स्वामी जी एक प्रसंग सुनाते हैं अक्सर कि एक मुसलमान व्यक्ति की बात बताते हैं। कई बार ताज्जुब होता है अपन को सुन के भी कि वो मुसलमान व्यक्ति था, वो गले में एक डोरी में बांध के एक छोटी सी कांच की शीशी में गंगा जल रखता था वो हमेशा। तो एक बार किसी अपने जैसे व्यक्ति ने पूछ लिया सनातन धर्म वाले कि ये क्या है यार, बोतल कैसे लटका रखी, क्या है इसमें? उसने कहा गंगा जल है। तो तुम तो मुसलमान हो, गंगा जल क्यों रखता है इसको? कि ये गंगा जल है, अगर कभी कुछ ऐसा मौका आ जाए, अंतिम समय आ जाए, तो मैं इस पानी को, गंगा जल को पी लूं, और यदि पी नहीं पाऊं तो ये बोतल मेरी छाती पे ही पड़ी रहे, मैं मरूं तो गंगा जल कम से कम मेरे ऊपर रहना चाहिए। दुर्घटना होगी तो या तो फूट जाएगी, मेरे ऊपर शरीर पे पानी चला जाएगा, या ये गंगा जल मैं पी लूंगा अगर ये लग रहा है मुझे अंतिम समय आ गया तो इतना विश्वास कैसे है? कि विश्वास नहीं है, मैंने घटना देखी है ऐसी। वो मुसलमान बताता है कि एक बार की बात है, मैं गंगा जी की तरफ ही जा रहा था, तो अचानक मेरा एक पुराना मित्र जिसको मरे हुए कई साल हो गए थे, वो मेरे सामने प्रकट हो जाता है। और जैसे ही वो प्रकट होता है मैं तो डर जाता हूँ, कपकपी हो जाती है। वो कहता है तू डर मत, मैं तो बस वैसे ही, तू दिख गया तो मिलने आ गया तुझसे। तो कौन है? कि मैं आजकल प्रेत हो गया हूँ, मैं यमराज का दूत हो गया हूँ, यमराज के यहाँ ड्यूटी करने लग गया हूँ। कैसे करने लग गया? क्योंकि उसके कर्म ऐसे थे। संतोष जी मजाक में कई बार कहते रहते हैं कि बहुत बार जाया हो तो परिचित हो गया, भाई तू तो यहाँ की सारी व्यवस्था समझ ही गया, तो अब तू स्टाफ ही रह जा, यहाँ पे काम ढंग से कर लेगा। तो ज्यादा नरक में गया तो भगवान यमराज जी ने ड्यूटी पे रख लिया, भाई इतना ही पसंद है तो यहीं रह ले। तो उसने रख लिया। तो अब कैसे आया कि बस आज तो हम आए हैं, ये देखो वो गांव से आ रहे हैं ना, वो फला ब्राह्मण जो दिख रहे हैं तुम्हें, हाँ हाँ, कि आज इनको ले जाएंगे, इनकी मौत आ गई है। तो उन्होंने कहा ये तो युवा है, 30-35 साल का युवा लग रहा है, अच्छा बलिष्ठ है, कोई दिक्कत ही नहीं है, गंगा स्नान करने जा रहे हैं। कि नहीं, आज इनका टाइम हो गया और हम ले जाएंगे, यमराज के दूत हैं कि तुम हम ले जाएंगे, मतलब कि एक और मेरा दोस्त भी है, हम 2 लोग ड्यूटी में आते हैं, 2 आते हैं एक साथ आते हैं जब। तो ठीक है कि कैसे ले जाओगे? कि अभी देख बताते हैं कैसे ले जाएंगे। अब उसको तो वो दिख रहा था, वो गए तुरंत, उन्होंने देखा कि गंगा जी की रज में एक सांड जो है मिट्टी उछाल रहा था सींगों से, और मस्ती करते हैं, पैरों से मिट्टी फेंकते हैं, हमने देखा होगा सबने ये सीन। तो वो इस तरह से कर रहे थे। तो अचानक वो जैसे ही जाता है, वो दोनों यमदूत उसके सींग पर जाकर बैठते हैं। बैल का होता है दिमाग खराब, और वो दौड़ता है और उस ब्राह्मण देवता के पेट में दोनों सींग घुस जाते हैं, और तुरंत वो वहीं मारा जाता है, मर जाता है। वो देखता है यार ये तो भयंकर काम हो गया, अब तो विश्वास हो गया यमदूत ही हैं ये तो काम कर दिया। फिर वो उनके पास आता है, लौट कर आता है वो उसका मित्र। उसने कहा यार क्या ले ही गए तुम तो यार वास्तव में? अरे यार ले जा नहीं पाए परम। अफसोस के साथ कहते क्या हुआ? हुआ क्या कि भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक से जो भगवान के पार्षद आ गए, वो उसको ले गए। तो ऐसा कैसे हो गया? कि ऐसे इसलिए हो गया कि वो जो सांड था, गंगा की रज में जो उसने सींग मारे थे, उसके ऊपर जो मिट्टी थी गंगा की रज, गंगा का पानी लगा हुआ, वो उसके पेट में पहले घुसा, और वो मरा तो अंतिम समय में उसके शरीर में गंगा जल घुस गया। तो इसलिए वो मुक्ति को प्राप्त हुआ, हम उसको नहीं ले जा पाए। तो इतना फर्क है। रोज तो हम क्रिया करें 5 पढ़ने की, और थोड़ा सा गंगा जल चाहे 1 चम्मच ही ले, पर रोज लेना चाहिए। तो इसका यह है, तो ये 5 श्लोक हम पाठ करते हैं ताकि हम इसको याद कर लें। शायद आज तो यहाँ तो लाए नहीं होंगे, है ना, वो पन्ना तो लाए नहीं होंगे, वरना तो आप गीता प्रेस से एक पुस्तक, एक पन्ना आता है जिसमें 5 श्लोक लिखे हुए आते हैं, जीवन का बीमा के नाम से। तो स्वामी जी का है, तो वो भी अपन देख सकते हैं। तो आपकी पुस्तक है, आप खोलो देखो, है ना, पढ़ते हैं अपन। इसका पढ़ने का ही महात्म्य ज्यादा है। अगर संस्कृत नहीं समझ में आए तो घर पे हिंदी में भी पढ़ लेना, नहीं तो आज 5 दिव्य श्लोक अपने ग्रुप में डाल देंगे। चलो शुरुआत करते हैं। इतने पहले तो वसुदेव सुतं देवं
कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। अब पढ़ रहे हैं अपन। अजोपि सन्न व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागता वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये देखो 5 जो दिव्य श्लोक है, इसमें भगवान अपने जन्म और कर्मों की दिव्यता के बारे में बता रहे हैं। भगवान ने क्यों जन्म लिया, क्यों कर्म किया। क्यों बता रहे हैं ये? क्योंकि इस अध्याय के शुरू में अर्जुन ने प्रश्न किया था, नहीं सॉरी, भगवान ने कहा था कि अर्जुन मैं जो तुझे ये ज्ञान दे रहा हूं, ये मैंने सबसे पहले सूर्य से को कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को कहा, इक्ष्वाकु अपने पुत्र मनु को कहा, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को कहा। ये परंपरा से चला आया है, मैं कोई नया ज्ञान नहीं दे रहा हूं, क्योंकि ये तो ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रचना करी तब से ही चल रहा है। और ब्रह्मा जी को किसने दिया यह ज्ञान? भागवतम पढ़ेंगे तो ब्रह्मा जी को भी ज्ञान भगवान ने दिया है। यानी मूल में भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया और उसके बाद से ज्ञान सबसे सृष्टि चली है, तब से सबसे पहले भगवान ने सूर्य को, और सूर्य से ये परंपरा चली आ रही है। तो ये जो ज्ञान भगवान दे रहे हैं, सूर्य देव भी, मनु भी, इक्ष्वाकु भी, ये सब गृहस्थ हैं। तो गीता जो है, गीता ग्रंथ हम गृहस्थों के लिए है। कई बार हमारे समाज में एक बहुत अजीब धारणा चल रही है कि गीता तो सन्यासियों का ग्रंथ है, और भगवत गीता और वेदव्यास जी ये पुकार पुकार के कह रहे हैं कि ये गृहस्थों का धर्म निभाने वाला है। हालांकि जो सन्यासी है वो भी इससे पूरा लाभ ले सकते हैं, विद्यार्थी भी पूरा लाभ ले सकता है, बिजनेसमैन भी पूरा लाभ ले सकता है। पर ये क्यों? क्योंकि ये मनुष्य मात्र के कल्याण का ग्रंथ है। केवल मनुष्य का कल्याण कैसे हो जाए, उसके अलावा इस ग्रंथ में और कोई दूसरी चर्चा है नहीं। तो मानव मात्र इस ग्रंथ का अधिकारी है। देखो वेदों में तो हमारे शास्त्रों में आया कि फला होगा, उपनयन होगा, जनेऊ धारण करेगा वो पढ़ेगा, गायत्री मंत्र उपनिषद वो पढ़ेंगे, ब्रह्मसूत्र की वो जो प्रज्ञा तेज होगी वो पढ़ेंगे। पर महाभारत ग्रंथ ऐसा है, चारों ही आश्रम के लोग, चारों ही वर्णों के लोग पढ़ सकते हैं इसको, किसी के लिए बैन नहीं है। तो भगवत गीता महाभारत का पार्ट है, तो गीता हर व्यक्ति यानी प्राणी मात्र, मानव मात्र इसको पढ़ सकता है। तो जब अर्जुन ने पूछा आपके जन्म और कर्म क्या है, तो भगवान ने अपने जन्म और कर्मों की दिव्यता के बारे में स्पष्ट किया। तो देखो पहले क्या दे रखा है, अपन पढ़ लेते हैं इसको एक बार। भगवान कह रहे हैं, मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। इसमें देखो एक खास बात आ रही है, भगवान कह रहे हैं मैं जन्मा हूँ, यानी भगवान का कभी जन्म नहीं होता, भगवान प्रकट ही होते हैं। आप जो रामचरितमानस और ये जो ग्रंथ पढ़ेंगे ना, तो उनमें भी ऐसा ही आता है कि भय प्रकट कृपाला,
है ना। माता की गोद में भगवान विष्णु रूप से आए पहले तो, और फिर माता की गोद में बाल रूप में लीला करने लगे। तो भगवान प्रकट होते हैं, इसलिए भगवान कह रहे हैं मैं अविनाशी हूँ, मेरा नाश भी नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने इस लीला धाम पे अपनी लीला की और स्वधाम को गमन कर गए। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं तथा संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ। हम सब जीव तो अपने कर्मानुसार आगे के जन्म ग्रहण करते हैं, पर भगवान कैसे जन्म ग्रहण कर रहे हैं? अपनी योग माया के द्वारा, यानी प्रकृति को वश में करके फिर प्रकट होते हैं। और हम प्रकृति के वश में हैं, प्रकृति जैसा तय करती है वैसा ही हमारी गति आगे की ओर होती है। तो भगवान कह रहे हैं इस तरह से भगवान का जन्म होता है। और भगवान जन्म क्यों लेते हैं और कब लेते हैं? भगवान कह रहे हैं जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है। तो स्वामी जी से किसी ने पूछा तो स्वामी जी ने, साधक संत जी ने स्पष्ट किया कि धर्म की हानि का मतलब क्या है। धर्म की हानि का मतलब है मनुष्यों का अपने कर्तव्य कर्म से पीछे हट जाना। इसलिए गीता में कर्तव्य कर्म पे, धर्म पालन पे बहुत ज्यादा जोर दिया है। आशा चर्चा में आया नहीं, पर गीता का जो पहला श्लोक है धर्म से शुरू होता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, और जो अंतिम श्लोक है वो मम पे जाके खत्म होता है। यानी धर्म मम, यानी मम धर्म, मेरा धर्म क्या है, यही भगवत गीता सुनाती है। तो यही कर्तव्य पालन की बात है। इसलिए भगवान कह रहे हैं जब जब धर्म की हानि होती है, नहीं मनुष्य मात्र जो है अपना कर्तव्य पालन नहीं करता, यही धर्म की हानि है, तब तभी भगवान अपने आप को साकार रूप में प्रकट करते हैं। और प्रकट करके क्या करते हैं? भगवान कहते हैं मैं साधुओं की तो रक्षा करता हूं और पाप कर्म करने वालों का विनाश करता हूं। तो साधुओं की रक्षा का मतलब क्या? उनके शरीर की रक्षा करते हैं। स्वामी जी ने इसको स्पष्ट किया है, साधुओं को तो शरीर से कोई लेना देना ही नहीं रह जाता है। स्वामी जी कहते हैं भगवान जो है साधुओं के भावों की रक्षा करते हैं। भावों की रक्षा का मतलब उनका जो भाव बन गया है भगवान की ओर चलने का, उसमें कभी गड़बड़ ना हो जाए। स्वामी जी इसलिए कहते हैं कि हम सबको भी हमेशा सावचेत रहना चाहिए कि जब भाव बने तब गीता अध्ययन और भगवत भजन और भगवान का नाम स्मरण कर लेना चाहिए। क्यों? कल कर लूंगा, बाद में कर लूंगा का सोचना मत, वरना कब ये भाव बदल जाएंगे, कब बुद्धि बदल जाएगी, कोई भरोसा नहीं है। आज जिस भाव से हम गीता को समझ रहे हैं, 2 साल बाद ऐसे भाव भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे? ये तरी और मरी जीवन में कभी कभी आती है। तो जब तरी का समय आए ना तो उसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। तो अभी समय है, भगवत गीता समझ में आ रही है, मौका भी आया है, तो पूरा मनोयोग से इसमें लग जाना है। भगवान नाम का स्मरण भी पूरे प्रयास के साथ मनोयोग से करना है, सतत स्मरण, मन नहीं लगे तो भी करना है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जब जब, हाँ अच्छा, भगवान यही कह रहे हैं जब जब धर्म की हानि और अधर्म की, तभी भगवान अपने आप को साकार रूप में प्रकट करते हैं। और क्या करते हैं? पाप कर्म करने वालों का विनाश। कई बार प्रश्न आता है साधकों के बीच में से भी, जो नई शुरुआत में जुड़ते हैं, कि भगवान साहब आप कहते तो हो कर तुम मैं कर तुम अन्यथा कर तुम, सब कुछ कर सकते हैं, उनके तो संकल्प मात्र से सृष्टि की रचना होती है, फिर वो पापियों का विनाश करने के लिए जन्म क्यों लेते हैं? वो तो वैसे भी कर सकते हैं, वहां बैठे बैठे भी तो सुदर्शन चक्र चला ही सकते हैं, कोई जरूर थोड़ी जन्म लेके ही चलाए, तो फिर क्यों आते हैं भगवान? यहां इसका मतलब ये, भगवान धरती पर, जैसा संत स्पष्ट व्याख्या करते हैं कि भगवान धरती पर आकर जो लीलाएं करते हैं, हमको मानव मात्र के शरीर में जिस तरह से क्रिया करनी चाहिए वो मानव मात्र को समझाने के लिए भगवान के हम अनुकूलन कर सके उनके आचरण का। इसलिए जैसे कह रहे हैं ना, हमारे यहाँ रामचरित्र पढ़ा जाता है, यानी भगवान राम का चरित्र क्या है उसके अनुसार हम अपना जीवन जिएं। इसलिए भगवान जीवन जी के सिखाते हैं, हमको जीना सिखाते हैं, और विनाश तो करते ही हैं। और जो लीला होती है, उस लीला को जो भागवत पुराण और इस तरह से ग्रंथों में जो लीला लिखी गई है, उस लीला को सुनने से भी कई लोगों का कल्याण होता है। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं भगवान राम ने तो साहब एक जो है मुनि की पत्नी अहिल्या को तारा, कुछ 2-4 और लोगों को तार दिया होगा, पर भगवान का नाम तो आज भी अनंत लोगों को तार रहा है। भगवान की लीला, भगवान की कथाएं, भागवत पुराण सुन सुन के कितने लोगों का कल्याण हो रहा है। तो आपको मैं ये भी निवेदन कर दूं, अपने गीता परिचय अभियान के तहत भागवतम पुराण की क्लासेस भी चलती है, जिसका 2 साल का कोर्स है, और वो भी सतत रूप से अभी चल रहा है। 3 स्कंद हो गए। अब हालांकि शायद रजिस्ट्रेशन बंद, अभी तो बंद है, पर अगले साल के आप जब अगर गीता पढ़ लेंगे, उसकी पात्रता ये जरूर है, जब तक आप 1 साल का गीता का कोर्स या सेमिनार अटेंड नहीं कर लेते हैं, उससे पहले उसको
पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, उसको सुन भी नहीं सकते हैं, यानी पात्रता लानी पड़ती है भागवतम पुराण सुनने की। आ गई सर, आ गई, कल आ जाएगी, कल शाम को। और कोई जरूरी नहीं है सर अगले साल कुछ कैटेगराइज चेंज हो जाए तो क्या पता बढ़ सकते हैं पवन, ठीक है ना। तो फिर आगे भगवान कह रहे हैं धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूं। तो अब भगवान कब कब युग युग में प्रकट होते हैं? क्या भगवान का कोई टाइम निश्चित है क्या कि एक युग में एक बार प्रकट होंगे? एक युग में कई बार भी आ सकते हैं और एक ही दिन में कई बार भी आ सकते हैं। अब जैसे अपन ने देखा होगा समुद्र मंथन का अवतार हुआ, जब भगवान समुद्र मंथन के समय कहते हैं कि वो जो पर्वत था उस पर्वत वो टिक नहीं रहा था तो उसके नीचे कश्यप रूप में आ गए, वो उठ ठहर नहीं रहा था तो उसके ऊपर भगवान हाथ रखा, फिर मोहिनी रूप भी हो गया भगवान का। तो कितने रूप एक समय में भी, और उसके अलावा भी भगवान कई अवतारों में आते रहते हैं। अंशा अवतार भी होते हैं, जैसे भगवान राम भी आए, पर भगवान परशुराम भी उनके अंशा अवतार रूप में साथ साथ प्रकट थे। तो भगवान एक समय में एक अवतार भी ले सकता है और एक समय में कई अवतार भी, और साथ में अंशा अवतार भी, और भगवान के पार्षद भी उनके साथ आते। हाँ, धन्वंतरी, भगवान धन्वंतरी तो समुद्र मंथन से प्रकट हुए हैं। वो तो मतलब एक तरह से विभूति है भगवान की, वो मान लो आप, हम उनको भगवान का दर्जा देते हैं, वो बात अलग है, पर वो समुद्र मंथन से प्रकट हुए हैं। समुद्र मंथन किया तो धन्वंतरी प्रकट हुए। सुरभि जो कामधेनु गाय है वो भी प्रकट हुई, बहुत सारी चीजें आई समुद्र मंथन से। और सबसे खतरनाक क्या आई थी? हलाहल विष पिया। तो फिर आगे भगवान कह रहे हैं अर्जुन अब ये खास बात आ रही है, जो मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, इस प्रकार मेरे जन्म और कर्म को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, क्या लिखा हुआ है? तत्व से, पर आगे इसको कह रहे हैं दृढ़ता पूर्वक मान लेता है। ये जो बात आई थी सुबह सर यही कह रहे थे कि अध्यात्म के मार्ग में मानना जानने से ज्यादा असरकारक होता है। अध्यात्म के मार्ग में मानकर चलते हैं तो एक दिन जान लेते हैं, और हालांकि विज्ञान में ऐसा कहते हैं कि पहले वो जानते हैं फिर मानते हैं, पर अध्यात्म का साधक जो होता है पहले मानता है फिर चलता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? देखो भगवान ने गीता में कितने योग कहे हैं? 3 योग कहे। कौन कौन से हैं? सांख्य योग का है, यानी जिसको ज्ञान योग भी कहते हैं, कर्म योग अभी हम देख ही रहे हैं, और इसके बाद कौन सा आएगा? भक्ति योग। तो ये 3 योग क्यों कहे हैं भगवान ने? स्वामी जी इसकी व्याख्या करते हैं कि मनुष्य के पास 3 शक्तियां हैं। 3 शक्तियां कौन कौन सी? एक तो जानने की शक्ति है, एक करने की शक्ति है, और एक मानने की भी शक्ति है। तो जानने की शक्ति ज्यादा है तो ज्ञान योग श्रेष्ठ है, करने की शक्ति ज्यादा है तो कर्म योग श्रेष्ठ है, और मानने का स्वभाव है तो भक्ति योग श्रेष्ठ है। जैसा सुबह बता रहे थे स्वामी जी ने अपने जीवन का वृत्तांत जब सुनाया कि मेरा मानने का स्वभाव बहुत है, तो मानने का स्वभाव उनके लिए भक्ति योग बहुत श्रेष्ठ मार्ग है। यानी तीनों मार्ग हैं, पर ये श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि जिसकी जैसी पात्रता है वैसा ही। जैसे अभी कोई कहे कि साहब ट्रैक्टर अच्छा है यात्रा के साधन के लिए, या मर्सिडीज कार अच्छी है, कौन सा अच्छा है? हैं? और इतनी सी बात नहीं, कोई तो कह दो है कार अच्छी है, मर्सिडीज कार अच्छी है, पर मेरे खेत में चलानी है जब पानी का कीचड़ बहुत है। अब बताओ कौन सी है? चिकनी मिट्टी है हमारे यहाँ तो भरतपुर में, फिर तो ट्रैक्टर अच्छा है। यानी जिसकी जैसी जगह है, जैसी भूमि है, जहां मैंने जन्म लिया है, मेरा स्वभाव क्या है, मेरे पास कि कौन कौन से संस्कार इकट्ठे हो रखे हैं, उस हिसाब से मेरा मार्ग निर्धारित होगा। तो ज्ञान शक्ति है तो मेरे लिए ज्ञान योग ठीक है। कोई सा मार्ग ऊंचा और नीचा नहीं है, मेरी सामर्थ्य क्या है उसके हिसाब से ऊंचा और नीचा निर्धारित होता है। तो ये भगवान ने कहा कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य, इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है। यहां मानने की बात जो आ रही है, मानने का मतलब है हम अपने भगवत शास्त्रों को, पुराणों को, भगवान की कथाओं को, लीलाओं को पढ़ें, तभी तो हम जानेंगे। हम पढ़ेंगे ही नहीं तो जानेंगे कहां से, मानेंगे भी कब? इसलिए आपने देखा होगा अपने गीता परिचय अभियान के तहत ही भक्तमाल की क्लासें भी चलती है, उसमें भक्तों का चरित्र पढ़ाया जाता है। जो भक्तों का चरित्र पढ़ते हैं तो भगवान का वर्णन तो आएगा ही आएगा, और भगवान उनके साथ किस किस तरह के कृत्य करते हैं, उनका कैसे रखते हैं, उनकी बात, भक्तों की लाज कैसे कैसे बचाई, जब ऐसा देखते हैं तो हमारी भगवान में श्रद्धा और विश्वास दृढ़ता से जमता है। तो भगवान कह रहे मेरे जन्म और कर्म को कैसे जान पाएंगे? जब हम भगवान की लीला ग्रंथों को, रामचरितमानस को पढ़ेंगे, भागवत महापुराण को पढ़ेंगे, तो हमें भगवान की लीलाएं सुनने और पढ़ने को
मिलती। इसलिए आपने देखा होगा इतनी सारी भागवत कथाएं होती है, रामचरितमानस की इतनी कथाएं होती है। क्यों हो रही है? ताकि हम भगवान के जन्म और कर्म को जान सके। और केवल भगवान के जन्म, देखो उसमें आता है, भागवतम पुराण में आता है, सदा सेव्या यह श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रेष, है ना सर। ये भागवत ग्रंथ जो है केवल श्रवण मात्र से, यानी उसको सुनते हैं हम केवल, उससे ही हरिश्चित्तम समाश्रेत, भगवान हरि हमारे हृदय में आकर विराज जाते हैं, ऐसा उसमें लिखा हुआ। सदा सेव्या, बस जो इसको पढ़ता है रोज, जो बात रोज पढ़ने की आ रही है, चाहे 5 गीता जी के श्लोक पढ़ो, चाहे भागवतम के 5 श्लोक रोज पढ़ो, जो रोज कंटिन्यू कर लेता है वही वास्तव में पार कर पाता है संसार के सागर को। नहीं तो यहीं चलते रहते हैं। जैसे अपन शरीर को चलाने के लिए रोज भोजन करते हैं ना, ऐसा लग सकता है यार ये तो बहुत बोरिंग की बात है, रोज कैसे करें? चाहे तो रोज 3 बार पीते हैं, 4 बार पीते हैं ना अपन। तो 5 श्लोक पढ़ने में गीता जी के 3 मिनट से ज्यादा नहीं लगते। जिनमें आप एक बार की बात करो, लोग तो 5-5, 10-10, 20-20 बार थोड़ी थोड़ी देर में ही गाते रहते हैं 5-5 श्लोक। तो इतना कर सकते हैं। जब चाय दिन में 4 बार पी सकते हैं, खाना 3 बार खा सकते हैं, तो क्या एक बार गीता जी के श्लोक भी नहीं बोल सकते 3 मिनट अपने लिए? तो इसलिए स्वामी जी विशेष जोर डालते हैं, जन्म और कर्म के बारे में पढ़ेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए भगवान करें, जो ऐसा कर लेता है वह शरीर का त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त। तो स्वामी जी की बात आ गई ना, भगवान खुद भी मोहर लगा रहे हैं उस बात पे कि पुनर्जन्म को वो प्राप्त नहीं होगा, बल्कि मुझे प्राप्त होता है। और भगवान को जो प्राप्त कर लेता है उसके लिए भगवान खुद ही कहते हैं, मामू पेते तू कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। जो मुझे प्राप्त कर लेता है उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता है। फिर आगे लास्ट में भगवान कह रहे हैं, राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित, मुझ में तल्लीन, मेरे ही आश्रित तथा ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। यानी भगवान कह रहे हैं, अर्जुन ये जो क्वालिटीज मैंने बताई है, वीत राग भय क्रोधा, ये जिनमें आ जाती है, ऐसा एक नहीं अनेक मुझे प्राप्त कर चुके हैं। यानी ये आजमाया हुआ नुस्खा है। अपन कई बार पूछते हैं ना, तूने लेके देखा क्या? हाँ भाई मैंने लेके देखा, मैंने फायदा उठाया है, तो तेरे को भी जरूर फायदा होगा। कई बार, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, किसी को खांसी हो रही, तो कह रहे यार खांसी, अरे इतनी दवाइयाँ ले ली, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, क्या अभी वहाँ जाके आए थे हम 4 धाम की उत्तराखंड की यात्रा पे, तो ज़्यादातर के गले खराब हो गए। अब सब डॉक्टर साहब ने तो जो राय दी, एजिथ्रोमाइसिन ले लो, वो ले लो, एमोन्टेगेल्सी ले लो, वो, पर फिर भी हालत सही नहीं हो रही थी। फिर एक ने, किसी ने कहा यार मैंने ली है हल्दी और उसके साथ गुड़ मिला के दिन में 4 बार गोलियां चूस ली, तो उससे 2 ही दिन में ठीक हो गया। अरे इससे क्या ठीक होगा? अरे भाई मैंने आजमाया है यार, ठीक क्या होगा? आजमाया हुआ है ना, तो मैं बल के साथ कह सकता हूं। तो ऐसा उसका फायदा हुआ। तो ये भगवान कह रहे हैं, ये आजमाया हुआ है। जिन्होंने भी भगवान के चरित्रों को पढ़ा है, सुना है, उनका कल्याण हुआ है, पुनर्जन्म नहीं हुआ है। ये भगवान ने कहा। अब भगवान कर्मों का तत्व बता रहे हैं। वास्तव में जो सुबह बात हो रही थी, भगवान कहते हैं, कर्मणो हयपि बोधवयम च विकर्मण अकर्मणस्य बोधवयम गहना कर्मणो गति। अर्जुन, कर्म का तत्व भी जानना चाहिए और अकर्म का तत्व भी जानना चाहिए तथा विकर्म का तत्व भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। इसमें दोनों बात है। पहले बात तो जानना चाहिए, तो गलती करने से बचेंगे। दूसरी बात, गहन का मतलब है बहुत ज्यादा जान भी नहीं पाएंगे, पर थोड़ा बहुत जितना जान सकते हैं उतना हमको जानना जरूर चाहिए। जितना हमारे जानने की ड्यूटी है, क्षमता, उतना हमको। तो देखो कर्मों की गति बहुत है। एक तो कर्म हो गया, एक अकर्म हो गया, एक विकर्म, 3 शब्द बोले हैं भगवान ने इसमें। तो कर्म का मतलब क्या होता है? प्रकृति में होने वाली क्रिया। प्रकृति का मतलब इस शरीर प्रकृति का हिस्सा है। शरीर के द्वारा जो भी होने वाली क्रिया है, इसमें मैं करता हूं ऐसा मेरा भाव, यानी कर्ता का भाव कर लिया। इसके बदले में मुझे फल चाहिए, कुछ भी क्रिया कर रहा हूं उसके बदले में मुझे फल चाहिए, तो ये फलेच्छा हो गई। और ये कर्ता का भाव और फलेच्छा जहां हो जाती है, वो प्रकृति की क्रिया कर्म बन जाती है। कर तो रहा था शरीर, पर अब मैं करता हूं ऐसा भाव जोड़ लिया, तो इसका फल मुझे मिलेगा, इसका मुझे बंधन होगा। और पर है ना, इसमें ये शास्त्र विहित भी हो सकती है ना। और अगर ये शास्त्र विरुद्ध हो गई तो भगवान बताते हैं, स्वामी जी स्पष्ट व्याख्या करते हैं, उसका हो गया विकर्म। यानी जो प्रकृति में होने वाली क्रिया शास्त्र के अनुकूल है वो तो कर्म हो गई, शास्त्र के विरुद्ध है वो क्या हो गई? विकर्म। बाकी सब क्वालिटी सेम है, फलेच्छा भी है, कर्ता भाव भी है। अब ये विकर्म के बाद अकर्म क्या हुआ? अकर्म का मतलब है जिस क्रिया के पीछे न तो कर्ता का भाव है
न फलेच्छा है, फिर उसका कोई भी फल नहीं आता है। यानी फल तो होता है हर क्रिया का, पर उसका फल मेरे से चिपकता नहीं है, बंधन नहीं होता है, इसको कहते हैं अकर्म। अच्छा, कर्मों के पीछे एक चीज मैं पूछता हूं। एक व्यक्ति है, उसने मंदिर बनाया है बहुत शानदार। अब वो मंदिर बनाने का कर्म कैसा है, अच्छा है बुरा है, कर्म है अकर्म विकर्म, क्या आएगा, अच्छा कर्म या बुरा कर्म, इतना तो बताएं अपन। अच्छा कर्म है मंदिर बनाना, भगवान गीता में आगे वर्णन करेंगे सात्विक राजसिक तामसिक भी आएगा। तो मंदिर बनाना अच्छा कर्म है, पर देखो कर्म क्रिया से पता नहीं लगता कि ये कर्म अच्छा है या बुरा। मेरा भाव ये है कि आजकल जो है लोग भगवान से भयभीत हो गए हैं, लोग भगवान की तरफ ज़्यादा चलने लगे हैं। और मैंने इस चौराहे के पास में ही एक शनि का अच्छा सुंदर सा मंदिर बना दिया, लोग आएंगे चढ़ावा चढ़ाएंगे, मेरी घर गृहस्थी आराम से। अब ये अच्छा है कि बुरा है? क्रिया तो वही है, मंदिर तो बना ही रखा है। अब एक भाव ये भी हो सकता है कि जो साहब यहां मंदिर बना देता हूं ताकि फिर कोई तोड़ नहीं पाएगा, भारत की भूमि में तो कहीं मजार बना लो, ये तामस भाव हो गया, कब्जा करना है ताकि मेरी जमीन बची रहे। तो काम एक ही हो रहा है, पर उसके पीछे भाव क्या? अरे एक ये भाव हो कि भगवान का भजन होगा, भक्त आएंगे, भगवान अपने इस कर्मों योनि से, मनुष्य योनि से पिंड छूटेगा, कर्म चक्र से बाहर निकल जाएंगे, कई जीवों का कल्याण होगा, तो इस भाव से हो तो वो सात्विक। तो कर्मों की गति बहुत गहन है, इसका मतलब क्रिया से कर्म का पता नहीं लग रहा, उसके पीछे मेरा भाव क्या है, इससे कर्म सही और गलत। इसलिए हम कई बार कभी भी निर्णय नहीं करें कि कोई सामने जो व्यक्ति कर रहा है काम वो सही है या गलत, पता तभी लगेगा जब उसके पीछे करने का उसका भाव क्या है, उद्देश्य क्या है। जैसे मान लो उदाहरण देते हैं कि एक व्यक्ति ने एक दूसरे व्यक्ति के पेट में चाकू से चीरा लगा दिया। अब कहते हैं साहब ये तो बहुत गलत किया, पर दूसरा व्यक्ति कहता है नहीं यार वो डॉक्टर साहब थे, उसके पेट में अपेंडिक्स का ऑपरेशन था इसलिए चीरा लगाया था। अब सही हुआ गलत, काम एक क्रिया एक ही हो रही है ना। तो इसका मतलब क्रिया से पता नहीं लग रहा, उसके पीछे का जो भाव है उससे कर्म का पता। इसलिए भगवान कह रहे हैं कर्मों की गति बहुत गहन है, समझना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, पर हम पार नहीं पा सकते। जैसे भीष्म पितामह पूछते हैं कि मुझे किसकी सजा मिली, है ना, तो साहब मैंने बहुत अपने पिछले जन्म देख लिए, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया। भगवान कहते हैं 100 जन्म पहले का प्रसंग है कि तुमने एक सांप को जो है उठा के झाड़ी में फेंक दिया था। अब फेंका तो था तुमने ऐसे ही, पर वो झाड़ी में जाके गिरा, झाड़ी में बहुत सारे कांटे थे उसके चुभे, तो वो उसकी सजा आज। तो कोई पता नहीं लगा सकता किस कर्म की वजह से कौन हो रहा है। इसलिए कई बार हम कहते हैं साहब ये देखो इतना बुरा व्यक्ति है फिर भी जीवन में इतना सुख पा रहा है, ये इतना अच्छा है फिर भी जीवन में दुख पा रहा है। तो ये सुख और दुख का कुछ पता नहीं लगता, वास्तव में कर्म कटरे हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो सुबह भक्त की चर्चा चल रही थी, भगवान के जो भक्त हैं वो कभी भी ये नहीं कहते कि भगवान हमारे जो जीवन में ये कष्ट है आए या ना आए उसकी कोई चिंता नहीं करते। वो तो अगर कहते हैं भगवान कष्ट भी दे रहे हैं तो भगवान कुछ ना कुछ हमारे लिए भला ही चाह रहे होंगे। जो भगवान से अपनापन कर लेता है वो ये सोचता है जब बचपन में मेरी माँ ने मेरे थप्पड़ लगाया था तो मेरे हित के लिए ही लगाया था, तो ये भगवान मेरी सदा की माँ है। अब मेरे जीवन में कुछ गलत हो भी रहा है, लग रहा है मुझे गलत, पर इसका परिणाम गलत नहीं होगा, अंततोगत्वा मेरे लिए हितकारक ही होगा। ऐसा जो करता है एक स्वामी जी। और दूसरी बात कहते हैं चलो गणित अगर लगाते हैं, व्यापारी दृष्टि ज्यादा है, तो पाप कटना अच्छा है कि पुण्य खत्म होना अच्छा है? पर पाप कब कटेंगे? जब प्रतिकूल परिस्थिति जीवन में आएगी, तभी तो कहते हैं अरे कोई बुरा किया होगा तब बीमारी भोग रहा है उसके। तो इसका मतलब पाप कट रहा है, यानी कर्जा चुकना अच्छा है। तो पाप कट रहा है तो बुरा नहीं हो रहा है, हमारा कर्जा चुक ही रहा है, हम उत्तरोत्तर तरक्की की ओर ही बढ़ रहे हैं। तो जीवन में प्रतिकूलता आ रही, दुखी नहीं हो, इसीलिए दुख नहीं खोना है। जो सुबह बात आ रही थी दुख का भोग, दुखी नहीं होना है। जो भगवान परिस्थिति भेजते हैं उस रजा में राजी रहना है, यही समता की प्राप्ति कराने वाला हो सकता है। फिर भगवान यज्ञ के द्वारा भी कर्मों का विधान बताते हैं। यज्ञ के द्वारा का मतलब क्या है? भगवान बताते हैं हम जो भी कुछ क्रिया करें उसका उद्देश्य यदि ब्रह्म प्राप्ति की है तो हमारा भोजन भी अन्न से भी ब्रह्म की यात्रा हो सकती है। इतनी अपने जो सनातन धर्म है, इसके लिए स्वामी जी यही कहते हैं धर्म तो चाहे सारे ही अच्छे होंगे, पर सनातन धर्म में ये खासियत है कि ये कोई व्यक्ति कहीं भी बैठा हो वहां से उठा के उसको भगवत प्राप्ति करा सकता है। ये इसकी खास बात है। यानी कोई गिरा से गिरा व्यक्ति हो, कोई कहे मैं तो भोजन भट्ट हूं, तो तू भोजन भी ऐसे कर ले तो तू कल्याण को प्राप्त हो जाएगा।
कोई कहता है साहब मैं तो कुछ नहीं समझता, मैं तो खाली झाड़ू पोछा ही लगा, तू झाड़ू पोछे से भी भगवत प्राप्ति कर लेगा। कोई कहता मैं माला फेरता हूं, हाँ तू माला फेरने से भी, कोई कहता मैं तलवार ही चलाता हूं, तलवार चला, कैसे भी वहां से भी भगवत प्राप्ति हो सकती है। ये सनातन धर्म की खास बात है। तो यही कह रहे हैं भगवान, जो ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवीर ब्रह्म आग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना, यानी जिसका कर्म समाधि ही जिसका लक्ष्य है, उसको जो प्राप्त होता है वो भी कर्म समाधि की ही प्राप्ति होती है। यानी क्या कह रहे हैं, इसको वैसे समझ लेते हैं अपन भाव रूप में, कि हम जीवन में यदि सब कुछ परमात्मा को स्वीकार कर लें। इस सृष्टि में देखो ऐसा है, जब भागवत महापुराण देखते हैं तो वहाँ जब भी उसकी चर्चा चलती है तो जो भी कोई भगवान के बारे में पूछता है तो वहाँ जो वक्ता होते हैं वो सृष्टि वर्णन करना शुरू कर देते हैं। कारण क्या है, हमारे शास्त्रों में आया एको अहम बहुश्याम प्रजायति, वो भगवान एक ही अनेक रूपों में प्रकट हुए। हमको लगता है ये कुर्सी है, ये मेज है, ये टेबल है, ये मकान है, ये लाइट है, ये अलग अलग चीजें नजर आ रही है, कुत्ता है, भेड़ है, बिल्ली है, पहाड़ है, नदी है, जो भी नजर आ रहा है, ये सूरज है, चांद है, ये सब अलग अलग हैं। ये नाम और रूप अलग अलग हो सकते हैं, पर वास्तव में तत्व से एक ही चीज इन सब रूपों में बदली है। कैसे स्वामी जी उदाहरण देते हैं, जैसे मान लीजिए सोने के गहने बनते हैं, हाथ का जो है कंगन बनता है, गले का हार बनता है, कान की बाली जो भी बनती है, पैर की पाजेब बनती है ना, सिर का मुकुट जो भी बन रहा है, इन सब में नाम अलग आ रहा है सबका। एक को बाली कह रहे हैं, एक को लौंग कह रहे हैं, एक को कड़ा कह रहे हैं, नाम अलग है, रूप भी अलग अलग है, साइज सबकी अलग है, पर मूल तत्व से सुनार क्या कहेगा, ये तत्व से है क्या, सोना ही है। वो उसकी कीमत रूप और रंग देखकर, आकार देखकर नहीं निर्धारित करेगा, वो क्या देखकर, इसको तोल कर, यानी इसमें सोना कितना है उतना ये वास्तव सच्चा है। तो वास्तव में इस सृष्टि में अलग अलग चीजें हमको नजर आ रही है, पर मूल में एक परमात्मा ही सृष्टि के रूप में प्रकट हुए हैं। ये जान लेना ही वास्तव में भगवान बता रहे हैं, जो ऐसा जान लेता है सब कुछ वो ही समझता है। जो कह रहे हैं, जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात जिससे अर्पण किया जाए वो शुक्र श्रुवा आदि पात्र भी ब्रह्म है, पदार्थ यानी तिल जो घी आदि भी ब्रह्म है, कर्ता भी ब्रह्म है, अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म। ऐसा जो स्वीकार कर लेता है उसका फल क्या है, उसका फल भी फिर ब्रह्म ही है। तो ये है यात्रा ब्रह्म प्राप्ति की। अब इस ज्ञान की बात, जब अर्जुन ज्ञान की बात कह रहा है तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन ज्ञान प्राप्त कैसे होगा। इसमें थोड़े से मापदंड भी दे रखे हैं भगवान ने, ज्ञान प्राप्ति कैसे की जा सकती है। यदि हम सब ज्ञान के अभिलाषी तो होते हैं, पर ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए यदि ये पता नहीं होगा तो ज्ञान हम तक पूरा उतरेगा नहीं। जैसे मान लीजिए एक नल में पानी भरने जा रहे हैं और उसमें पात्र यदि सीधा नहीं रख रखा है तो पानी भरकर नहीं ला सकते हम। या मान लो चलनीदार, हम चलनी लेकर चले गए तो भी पानी भरकर नहीं ला सकते। तो पात्र को सही करें, वो कैसे हो, ज्ञान लेने वाले की स्थिति कैसे हो। भगवान कहते हैं अर्जुन ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुषों के पास जाकर समझ। तो पहले तो भगवान बात कह रहे हैं ज्ञान कहाँ प्राप्त होगा, जिन्होंने ज्ञान को पहले प्राप्त कर रखा है। तत्वदर्शी किसको कह रहे हैं, और ज्ञानी भी, यानी जिन्होंने उस तत्व को जान लिया है, ब्रह्म तत्व को, जिन्होंने परमात्मा को अनुभव कर लिया है। और ज्ञानी कौन, जिसने शास्त्रों का भी अध्ययन कर रखा है। दो तरह से लोग होते हैं, एक तो केवल शास्त्र पढ़े होते हैं, एक केवल अनुभव किए हुए होते हैं। तो केवल अनुभव किया हुआ व्यक्ति भी जो है हमको तर्कों से या बातों से समझा नहीं सकता है। केवल शास्त्र पढ़ा हुआ व्यक्ति भी उस दृढ़ता से बात को कह नहीं सकता है जिस दृढ़ता से अनुभवी कह देता है। जैसे अभी अपन ने बात करी, भाई मैंने हल्दी की गोली खाई है, मैं ठीक हुआ हूं तो हो जाएगा, दृढ़ विश्वास। अब कोई का नहीं होता, मैं तो हुआ हूं, हो सकता है, यानी इतना विश्वास। जिसने भगवान को देख लिया उसके बाद कोई कहे भगवान होता है कि नहीं होता, वो उस चर्चा में पड़ता ही नहीं है। वो कहे लेना देना क्या, मैंने तो देखा है। और जैसे विवेकानंद जी जब आते हैं कि तुम भगवान को देखा क्या, तो रामकृष्ण परमहंस क्या कहते हैं, जैसे तेरे से बात कर रहा हूं तेरे को देखा, ऐसा ही देखा है और तेरे को भी दिखा दूंगा। तो जो ऐसा अनुभवी व्यक्ति जब मिल जाता है तो भगवान कह रहे हैं ज्ञान वहीं प्राप्त होता है। और दूसरी खास बात है, जब तक ऐसा नहीं मिले भगवान जो भी भेज रहे हैं उसी को मानकर चलें। जिस दिन उस लायक हो जाएंगे वो गुरु भी भगवान हमको दे देंगे। ऐसा विवेकानंद जी को भी कोई पहले दिन ही रामकृष्ण परमहंस नहीं मिल गए थे, बहुत धक्के खाए थे उन्होंने भी। तो ऐसे चलने तो जितनी पात्रता अर्जित करते जाएंगे, जितना भगवान का नाम जप करते जाएंगे, शास्त्र पढ़ते जाएंगे, भगवान अच्छा गुरु भी दे देंगे। अब फिर जाके करें क्या गुरु के पास, भगवान कह रहे हैं उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से। साष्टांग दंडवत प्रणाम करने का मतलब क्या, हाथ जोड़ के लेट जाएं,
हाँ ये तो मतलब है ही, पर इससे भी ज़्यादा मतलब ये है कि अपने मन बुद्धि में जो पहले से सामान रखा हुआ है कि मैं तो ऐसा मानता हूँ, ऐसा बहुत बड़ी बीमारी है। आप भी बचा कीजिए, जब कभी कभी ऐसी जगह बैठे हैं, कोई बात खड़े हों, साहब मैं तो ऐसा मानता हूँ। हमारी मान्यता क्या मान्यता है? न तो कोई शास्त्र पढ़े हुए हैं, न हमारा कोई अनुभव है, और खड़े होकर कह देते हैं मैं ऐसा मानता हूँ। कितना सा छोटा सा जीवन, उसमें भी कितना 1% अंश भी अनुभव नहीं लिया होगा जीवन का। इस सृष्टि की फिल्म जो चल रही है, इसमें 1 सेकंड के लिए भी एंट्री हमारी हो नहीं रही है सृष्टि के, यदि काल के समय में देखो, और हम कहते हैं मैं तो ऐसा मानता हूँ। ऐसा मेरा मानने कोई मायने नहीं रखता है। हम वास्तव में माना उसको, जो भगवान जैसे कहते हैं, उसमें भी आता है महाजनो येन गतः सपंता, तो जो श्रेष्ठ लोगों ने जाना है उधर चलना चाहिए हमें, तो उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम, मतलब अपने मन बुद्धि को खाली करके ही उनके पास जाएं। जैसे मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं ना, यदि कप भरा हुआ लेकर जाओगे तो उसमें सामने वाला क्या डाल देगा? कुछ नहीं डाल सकता। तो अपना पात्र खाली करके जाएं, यही साष्टांग दंडवत प्रणाम। और उनकी सेवा करने से, सेवा करने से क्या माल मत्ते चढ़ाएं गुरु जी के? हाँ भाई, एप्पल लेके जाएं उनके जब जाएं तो, या पपीता लेके, फल लेके जाएं, हाँ ये तो लेके जाना ही चाहिए, जो भी है, किसी भी कभी गुरु स्थान पे जाते हैं, हमारे यहाँ परंपरा है। पर सेवा का मतलब है केवल हाथ पैर दबाना ही सेवा नहीं है, केवल सामान देना। सेवा का मतलब है उनकी आज्ञा मानना। तुलसीदास जी कहते हैं आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। गुरु की सेवा, सबसे सच्ची सेवा क्या है? उनकी आज्ञा मानना। स्वामी जी, सब संत ऐसा कहते हैं, मुझे मानो या मत मानो, पर मेरी बात को मान लोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। यानी वो कहते हैं मेरी बात को मत गिराओ, तुम मेरी बात को संभाल लोगे ना, फिर मुझे मत मानो। चाहे स्वामी जी ने तो यहां तक कह दिया कि मेरी जो तस्वीर भी कोई नहीं खींचेगा। तस्वीर क्यों नहीं? क्यों? मुझे मत पूजो, भगवान को पूजो, पूजना है तो मेरी तो बात को मान लोगे तो भगवान तुम्हें मिल जाएंगे। तो सेवा का मतलब उनकी बात को मानना, जो वो कहते हैं। हम सब भी क्या करते हैं? भगवान को तो मानते हैं पर भगवान की बात को नहीं मानते हैं। माता पिता को तो मानते हैं पर माता पिता की आज्ञा को, तो ये मानना नहीं है। इसलिए कई बार हमें वो फल नहीं मिलता। हम कह तो देते हैं मैं तो साहब बहुत अच्छा लड़का हूँ, मैं तो बहुत अच्छा बच्चा हूँ, माता पिता का भी भगवान का भी बहुत मानता हूँ, पर भगवान की बात को नहीं मानेंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा। और भगवान की मानना क्या है? देखो, भगवान ने गीता में एक ही जगह मनुष्य मात्र को आज्ञा दी है। क्या आज्ञा दी है भगवान ने? जो गीता का प्रचार करता है, गीता की बातें लोगों तक पहुंचाता है, जहां गीता की चर्चा होती है वहां लाके लोगों को बिठा देता है, ये जो जतन करता है, उसके समान प्रिय मेरा कोई भी नहीं है। ऐसा भगवान का वचन है। तो यदि आप सोचें, अब यहां जो सेमिनार के आयोजक जिन्होंने प्रयत्न किया, हम सबको इकट्ठा किया, तो उन्होंने क्या काम कर लिया? भगवान की सर्वाधिक प्रियता का काम कर दिया उन्होंने। अब भगवान की प्रियता और भगवान प्रसन्न हो गए तो फिर उनके जीवन में कोई कमी रहेगी क्या? उनके कल्याण में कोई बाधा है क्या? अब सेठ जी जयदयाल जी गोविंद का, जिनका प्रसंग सुबह चल रहा था, वो तो इतना कहते थे कि तुम केवल 3 लोग सत्संग में लाके बिठा दो और तुम्हारा कल्याण की जिम्मेदारी फिर भगवान की हो गई। केवल 3 लोग। तो अभी दिसंबर जनवरी का समय चल रहा है, आप तो सब जैसे बता ही रहे हैं, गीता से जुड़े हुए भी हैं, तो अब नए रजिस्ट्रेशन कराने पर जोर देना शुरू कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक गीता की बात पहुंचाएं, मतलब कैसे भी उनको येन केन प्रकारेण उनको गीता से जोड़ दें। कई बार कहते हैं कि जैसे हम दुकान खोल लेते हैं कोई, तो दुकान का प्रचार, दुकान की सामान हम हर किसी व्यक्ति को कहीं भी बताने लग जाते हैं। यहाँ तक कि ट्रेन में भी बैठे हैं और सर कहाँ, हम तो वहीं रहते हैं, अच्छा आप तो हमारे उधर ही रहते हो, हमारी हमने नई दुकान खोली है वैसे बहुत अच्छी, कोई शादी वादी हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक का सामान, घर में कोई ऐसा काम हो, या मान लो कोई बिल्डिंग मटेरियल की, अच्छा मकान बनाओ तो हमारे से यहाँ सामान ले लेना। कुछ भी जो सामान है कहीं भी प्रचार चालू कर देते हैं। तो ऐसे ही भगवान की बात का भी यदि हम कहीं भी प्रचार करना शुरू कर दें, जैसा कल डॉक्टर साहब कह भी रहे थे, डॉक्टर सुधीर उपाध्याय जी शाम को आए, ट्रेन में साथ थे सर आपके, 2 पड़ोसी साथ में बैठे हुए, तो उनको भी इन्होंने है आए हैं क्या सर? हाँ। अब एक और बात, बहुत अच्छी बात आई, देखो अभी डॉक्टर उपाध्याय जी साहब ने कह रहे हैं कि कल शाम को ट्रेन में मिले तो 2 लोगों को इन्होंने बड़े अच्छे से मोटिवेट कर लिया कि साहब गीता का, और उन्होंने हाँ भी कर दी। अब वो आए नहीं, तो इसका मतलब गीता का प्रचार का फल अब इनको मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा, सब कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका भाव यह था कि गीता का प्रचार करूं।
फल रूप में, है ना, पूरा फल मिलेगा। वो आए या ना आए ये उनका क्रम है, पर भगवान के खाते में ये दर्ज हो गया कि इन्होंने 2 लोगों को मेरी तरफ भेज लिया, है ना। तो ये जो हम काम करते हैं यही हमारे लिए सार्थक होगा। तो इसलिए आप ये चिंता मत करना कि कोई आया कि नहीं आया, आप इसकी चिंता करना मैंने कहा कि नहीं कहा लोगों को। कई बार हम सोचते हैं साहब मैं तो 10 लोगों के पास गया, एक भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। अरे तो तुम्हें फल नहीं देखना, भगवान ने कह दिया कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तेरा कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं। तो बस कर्म करो, वो गिनती वो जोड़ रहा है, उसके ऊपर छोड़ दो। वो विद्युत विभाग है ना अपना, आरएससीबी विद्युत विभाग वाले अपने अपने अलग अलग जगह होंगे, आरबीपीएनएल, जेवीपीएनएल, अलग अलग, आपके यूपी में और अलग होगा विद्युत विभाग वाले। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो होती है, आप छोटा सा बल्ब भी किसी कोने में जला लो, उनके पास सब हिसाब पहुंच जाता है कितनी बिजली खर्च हो गई। पहुंचता है कि नहीं पहुंचता? जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वाले इतनी कर सकते हैं तो वो जो सबको सप्लाई करने वाला है उसका मीटर नहीं लग रहा होगा क्या? तो उसके पास सब हिसाब पहुंच रहा है, आप तो करते चलो। कोई बनता है तो ठीक, जुड़ता है तो ठीक, अपने तो काम किया और नेकी कर और दरिया में डाल। भगवान के पास सब हिसाब वो जोड़ लेंगे। फिर आगे भगवान कह रहे हैं उनकी सेवा करने से, सरलता पूर्वक प्रश्न करने से। देखो प्रश्न करने का भी बहुत अच्छा विधान होता है। हमारे पूरे सनातन धर्म के शास्त्र जितने भी हैं, उपनिषद देख लो, गीता देख लो, अपना गीता पढ़ रहे हैं, प्रश्न और उत्तर इसी रूप में सारे शास्त्र चले। उपनिषदों में तो है ही यही, शिष्य प्रश्न पूछता है, गुरु उत्तर देता है, उससे सारा समाधान पूरा रिजल्ट निकल कर आ जाता है। हमारे धर्म में प्रश्न पूछने की पूरी आजादी है। यहां मार मार के मुसलमान नहीं बनाया जाता है, यहां व्यक्ति के विवेक का सम्मान किया जाता है, उसके सारे प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। तो गुरु से प्रश्न करें, पर प्रश्न इसलिए नहीं करें कि मैं गुरु को पटकनी दे दूंगा, गुरु ने तो क्या ये बोला है, मैं इससे ज्यादा जानता हूं, मैं ये प्रश्न पूछ लेता हूं। तो वास्तव में हम गुरु का नहीं पटकनी दे रहे हैं, हम अपने आप को ही पटकनी दे रहे हैं, हम अपने आप को ही गिरा रहे हैं उस स्थान जो प्राप्त कर सकते थे वो अब वहां प्राप्त नहीं होगा। तो गुरु के पास जाएं, खाली होकर जाएं, वो जो दें उस हिसाब से। अगर अपने को कोई बुद्धि में बात समझ में भी नहीं आए, तो अर्जुन ने भी यही कहा, भगवान मैं इस बात को कैसे समझूं? आपने तो ये ज्ञान सूर्य को कहा, उसको कहा, आपका जन्म तो अभी का है। अर्जुन यही कहता, पर मैं इस बात का सामंजस्य बिठाऊं कैसे? तो कोई बात समझ में नहीं आए तो प्रश्न खूब करें, पर किस लिए? कि मेरी बुद्धि में समझ में आ जाए, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। इसलिए कह रहे हैं सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे तत्वदर्शी अनुभवी ज्ञानी शास्त्र के महापुरुष तुझे उस ज्ञान का उपदेश देंगे। ये भगवान ने कहा। अब ज्ञान प्राप्त किसको होगा? ये जो वो ज्ञान तो दे देंगे, चलो गुरु तो ज्ञान दे देंगे, पर हम कौन कैसे ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे? इसकी भी पात्रता भगवान बताते हैं। भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। ये 3 चीज बताते हैं भगवान। सबसे पहले तो श्रद्धा हो, श्रद्धा नहीं है तो गुरु कितना ही बड़ा वचन बोल दे उसको हम मट्टी में ही पटक देंगे, वो व्यर्थ का हो जाएगा यदि हमने श्रद्धा पूर्वक उसको ग्रहण नहीं किया। और जो गुरु ने कहा है उसको तत्परता से लग जाएं उस काम में, और उस काम में जो बाधा आती है संयतेन्द्रिय, इंद्रियां हमेशा बाधा उत्पन्न करती है, क्योंकि इंद्रियों को हमेशा आराम चाहिए। गुरु कोई आज्ञा देंगे, कुछ कहेंगे साधना करना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो शिथिलता आएगी। आज मन करेगा आज तो घूम आए, कल ही कर लेंगे माला, आज तो चल लेते हैं, जब वृंदावन आए हैं सेमिनार तो कल अटेंड कर लेंगे, आज तो गोवर्धन जी की परिक्रमा ही करी आए, ये मन ऐसे भटकाएगा। तो इसलिए कहते हैं संयतेन्द्रिय, मन पर नियंत्रण होना, मन बुद्धि पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। ऐसा जो ज्ञान को प्राप्त हो जाता है, ऐसा श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। ज्ञान को प्राप्त होने से क्या फल मिलता है? वो तत्काल शांति को प्राप्त होता है, उसके सारे प्रश्न गिर जाते हैं। आज हमारे जीवन में सबसे बड़ी बात क्या है? किसी से भी पूछ लो, सब कुछ ऐसा, मान बढ़ाई पैसा सब कमा लिया, पर दिल में सुकून नहीं है, शांति नहीं है, कुछ एक अजीब सी बेचैनी होती है, लगता है कुछ खाली खाली है। ये क्यों है? क्योंकि हमने सब कुछ दे दिया पर आत्मा को आत्मा का भोजन नहीं दिया। मन को भी खूब मनोरंजन कर दिया, बुद्धि के भी खूब सुडोकू वगैरह खेल लिए, है ना, शरीर को भी खूब व्यायाम करा लिया, दौड़ लिए, भाग लिए, पर जो हम वास्तव में हैं, अपने आप को हम सदा भूले रहे। तो जो हम हैं उसको भी जानना बहुत जरूरी है, उसको भी। तो इस हिसाब से भगवान कह रहे हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और ज्ञान की प्राप्ति होने से तत्काल शांति की प्राप्ति। और यदि श्रद्धावान नहीं हुए तो क्या होंगे? भगवान कहते हैं अज्ञश्च अश्रद्धानस्य संशयात्मा विनश्यति। जो जानता नहीं है
और किसी के कहने से मानता भी नहीं है, ऐसा अश्रद्धावान मनुष्य पतन को चला जाता है ना। हरे कृष्णा। इसलिए भगवान अंत में अर्जुन को यही कहते हैं, जो मैंने तेरे को ज्ञान दिया अर्जुन, अपने संशय, इस संशय का ज्ञान रूप तलवार से छेदन कर दे, समता में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। हरे कृष्णा। भगवान ने फिर बात कह दी, सारा सब घुमा फिरा के उठा तीर और युद्ध के लिए, यानी कर्तव्य कर्म में तो लगना ही पड़ेगा, इससे हम वंचित नहीं हो सकते। हरे कृष्ण। ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कर लें, नहीं लंच का समय तो हो ही गया। धन्यवाद गौरांग पाल साहब। हाँ, आपने मुझे टाइम दे दिया, बोले वैसे मैं सुन लूंगा। हाँ, तो हम एक निश्चयात्मक बुद्धि कर लेते हैं ईश्वर प्राप्ति की, तो वो अब फिर भक्ति करते हैं, तो वो भक्ति के साथ में एक जो फल की इच्छा हो गई ईश्वर प्राप्ति, तो वो भक्ति भी फिर सकाम भक्ति हो गई। वो भी सकाम। ये ऐसा देखो, बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ये थोड़ा सा क्या सूक्ष्म प्रश्न है सर का। बात एक तो होती है, जैसे मान लो भूख लगी है ना, भूख लगी तो इस शरीर को भोजन देना है ना। और एक मैं ये कहता हूं कि भोजन नहीं सब, आज तो मूंग की दाल का हलवा मिलना चाहिए है ना। शरीर को भोजन देना शरीर की आवश्यकता है, पर इस भूख को मूंग की दाल से ही मिटाऊंगा ये कामना है, भोजन देना कामना नहीं है। मैं आत्मा हूं, भगवान का अंश हूं, मेरे को भगवान से मिलना ये मेरी आवश्यकता है, ये मेरी आवश्यकता, ये मेरी कामना नहीं है। तो शरीर को भोजन देना तो आवश्यकता है, पर इसी चीज कचौरी खाऊंगा ये पर्टिकुलर कोई चीज, वो कामना कहलाती है। ये कामना में और आवश्यकता में फर्क है। हरे कृष्णा। एक बहन जी। एक हरे कृष्णा लेडीज फर्स्ट। हरे कृष्णा सर। सर एक दुविधा मन में रहती है, क्या होता है घर पे जब साधु संत आते हैं कुछ मांगने, तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं देते, हमेशा देते ही हैं, लेकिन होता क्या है, उन्हें 50 रुपये दो तो वो 100 रुपये मांगते हैं, 100 दो तो 200 मांगते हैं, और 200 भी दे दें तो फिर क्या कहते हैं, माता जी क्या चाय बना दोगे आप, आज तो भोजन ही करा दो, 7 संत आए हैं आपके। और वो सुबह सुबह का टाइम होता है, ऑफिस जा रहे हैं सब हैं, तो ऐसे में मन बड़ा दुविधा में रहता है कि क्या करें। तो इसका कोई आप क्या करते हैं? मैं अब तो सेवानिवृत्त हो गई, पहले मैं जब ऐसा अवसर आता है तब क्या करते हैं? सर कभी कभी तो बना के पिलाई है, लेकिन वही है जब बहुत ज्यादा हो जाता है अधिकता से, तो फिर तो देखो मैं बताऊं, अब स्वामी जी खास बात कहते हैं, कर्तव्य का मतलब जितना हम कर सकते हैं और करने का समय है। तो उस समय यदि हमको ऑफिस जाना है, जो हमारा भाव है 10, 20, 50 रुपए जो भी देना है, हाथ जोड़ लो, नमस्कार कर लो और चल दो चुपचाप, बस हो गया अपना कर्तव्य। इससे ज्यादा अपन इसमें उलझो मत, ये तो संसार की लीलाएं हैं, ये तो चलती रहेगी। अपना को काम बनाना है अपना, हाथ जोड़ लो संसार के, बट दुत्कारो मत, इतना ध्यान रखना। संतों का अपमान मत करना, हाथ जोड़ के। भिखारी को भी दो तो चुपचाप दे दो, नहीं देने की इच्छा हो तो हाथ जोड़ लो, कभी किसी का अपमान मत करना, बस इतना सा ध्यान रखना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सर ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि पहले मैं बहुत उलझता था इस प्रश्न में, और अब तो सुलझ गया हूँ, पर सबके लिए प्रश्न पूछ रहा हूँ। तो आप उत्तर दे दो। नहीं तो नहीं सर, मैं नहीं दूंगा। कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म सर, इसमें सब उलझते हैं। नहीं, यहाँ कोई नहीं उलझ रहा। कर्म में अकर्म क्या है और अकर्म में कर्म क्या है? ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? ये तो प्रश्न आप ही उत्तर दोगे इसका, तो अभी मैं यही पूछ रहा हूँ, कोई और किसी का भी है क्या? सर से ही उत्तर लेंगे इसका, कुछ हो सकता है नई चीज मिल जाए। हाँ सर। सर आपने अभी तीसरे अध्याय में बताया कि आत्मा कामनाओं, इंद्रियों, बुद्धि, मन सबसे ऊपर है, तो क्या आत्मा इनको कंट्रोल करती है? शरीर से तो ऊपर है, अलग है, शरीर और शरीरी में कोई फर्क नहीं, बहुत बड़ा फर्क है, अलग है, बिल्कुल अलग है, लेकिन क्या आत्मा इन चीजों को कंट्रोल करती है? हाँ। अच्छा, आपका सारा शरीर पे कंट्रोल किसका है? मन, बुद्धि, इंद्रियों पे, इन पे कंट्रोल किसका है? कौन कर रहा है? ये किससे चल रही है? शक्ति कहां से पा रही है? यही मेरा प्रश्न है। ये शक्ति आत्मा से ही पा रही है ना भाई। आत्मा निकल गई तो शव है, आत्मा है तो ये शिव है। आत्मा निकल गई तो शरीर भी नहीं है। नहीं, शरीर तो है ना, वहां लेटा हुआ दिख रहा है। चलो ठीक है। देखो कहना यह है हमारे शास्त्रों के हिसाब से, जब तक शरीर में आत्मा है, ये शरीर जो है आत्मा से शक्ति पाता है और काम कर रहा है। अब बात आती है, आपका प्रश्न क्या है इसमें? मेरा प्रश्न ये है कि आत्मा क्या ये बुद्धि, कामनाएं,
मन, इंद्रियां, इन सबको कंट्रोल करती है। अच्छा, हाँ, ठीक है। आत्मा को कंट्रोल करना चाहिए, जी पर नहीं कर पाती है, कमजोर पड़ जाती है आत्मा। यानी हम जो है अहंकार की वजह से अहंकार को बढ़ा देते हैं, आत्मा को कुचल देते हैं। ये जो है ना, इसमें कई बार बैलेंस बिठाने की बात है। जैसे गाड़ी में एक्सीलेटर अच्छा है कि ब्रेक अच्छा है कि क्लच अच्छा है ना, कौन सी चीज कंट्रोल कर रही है, इन तीनों का जो बैलेंस कर रहा है वो अच्छा है। तो ऐसे हमारे पास अलग अलग शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और इंद्रियां। अगर आत्मा इन पे सही नियंत्रण करके चल रही है जब तो ये साधन का है, पर इसका घोड़ा, एक घोड़ा इधर भाग रहा है, एक इंद्री इधर भाग रही है, लगाम इधर जा रहा है, सारथी कभी उतर रहा है कभी चढ़ रहा है, मन माना कर रहे हैं, तो इस शरीर रूपी रथ का सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए आत्मा को जागरूक करने के लिए ही संत जो है गीता के सम्मुख होने की बात करते हैं। हम अपनी शक्ति को पहचाने, यही गीता कह रही है कि हम हैं कौन। अगर हम अपने आप को जान लेंगे कि मैं इस रथ में बैठा हुआ हूं तो मैं सबको कंट्रोल कर लूंगा, मैं मालिक हूं इसका, पर मैंने भूल गया मैं अपने आप को और नौकर ही मालिक हो गए। ये हो गया इस भवन का। हरे कृष्ण। थैंक यू सर। हाँ, डॉक्टर साहब इसका उत्तर दे देंगे। अभी कर्म अकर्म क्या है, एक बार नहीं, बहुत अच्छा उत्तर आएगा, इसलिए मैं सर उम्मीद कर रहा हूँ। अपन तो दे ही लेते हैं, पर सर ने खोजा है तो फिर खोजी से ही पूछना चाहिए सर। नहीं सर, अच्छा है तो मानना कि आचार्यों ने अच्छा सिखाया है, बुरा है तो ये मानना कि मैं सीख नहीं पाया, बुरा है तो मैं सीख नहीं पाया। क्योंकि ये बहुत प्रश्न करता था, और विवेचन सत्र में जब संतोष जी ने कहा तो मैंने उस दिन कहा भी था कि ये अकर्म, अभी जैसे समझाया कि कर्म हमें क्यों बांधते हैं, कि कर्तापन का भाव आता है, फल इच्छा होती है, दो शब्द थे। ये दोनों को हम छोड़ दें तो वो कर्म अकर्म हो जाता है, पर शास्त्र विहित होना चाहिए। जैसे एक सेना का सिपाही लड़ रहा है पाकिस्तान बॉर्डर पे, और उसकी केवल ये चाहे देश की रक्षा करना, जो उसका कर्तव्य कर्म कर रहा है, तो वो गोली भी मार दे तो उसको लगता नहीं है। और अकर्म में कर्म हो जाए, ये बड़ी दुविधा वाली थी। हम कुछ ना करें और वो अच्छा कर्म हो जाए और वो बांधे भी ना, ये समझ में नहीं आती थी, अद्भुत बात थी। तो ये जब संतोष सर ने बताई थी, फिर बाद में तो कई बार सुनने को मिली कि हम जैसे किसी पद पे बैठे हुए हैं और हम उस समय तक योग्य हैं, उस योग्यता थी, लेकिन हमें लगे कि जो हम नीचे सिखा रहे हैं, जैसे मुझे लगा इस ग्रुप के अंदर भी थे, तायल साहब ने संतोष सर को आगे बढ़ाया, फिर संतोष सर और आगे सबको आगे बढ़ा रहे हैं। तो जब वो लगे कि वो उसके समकक्ष या उससे ऊपर आ गया और उससे बढ़िया कर रहा है, तो वो चुपचाप उस स्थिति से हट जाए। वो अकर्म होते हुए भी एक अच्छा न मानने वाला कर्म हो गया। हरे कृष्ण, जय हो सर, बहुत बढ़िया। आज भोजन का समय हो गया, अगली क्लास में कर ले, अगली क्लास में कर लेंगे, है ना। हरे कृष्ण। अब भोजन का समय हो गया, लोगों